बाहरी शिष्य अर्जुन, क्योंकि उसका दानतीन टूट गया था और वह अब अमर साधना के योग्य नहीं रहा, अब सूर्य धर्म संप्रदाय से निष्कासित कर दिया गया है। उसे जीवन भर सूर्य धर्म आत्मा पर्वत पर कदम नहीं रखना चाहिए। राजसी हॉल में बर्फीली आवाज किसी देवता के फैसले की तरह थी, जो भव्यता से भरी हुई थी। नीचे अर्जुन मंदिर में चुपचाप खड़ा था, उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था। निर्दयी फैसले को सुनते हुए उसकी मुट्ठियां इतनी कसी हुई थी कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में धंस गए थे और खून बहने लगा था। डेंटियन टूट गया, अमर साधना के लिए अयोग्य। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन ये दुख से भरी मुस्कान थी। 3 दिन पहले वो अपने संप्रदाय के लिए अमृत लाने पहाड़ से नीचे गया था, लेकिन एक दुश्मन संप्रदाय के गुरु ने उस पर घात लगाकर हमला कर दिया। उसने अमृत की रक्षा के लिए जी जान से संघर्ष किया और मौत के कगार पर पहुंचकर संप्रदाय में लौट आया, लेकिन उसका दानटीयन चकनाचूर हो गया, जिससे वह पूरी तरह से बर्बाद हो गया। हालांकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इन ऊंचे ओहदेदारों की नजरों में उसकी वफादारी इतनी कमजोर हो जाएगी। वे उसे बाहर निकालने के लिए इतने बेचैन थे, मानो वह कोई बेकार कूड़ा कचरा हो। अभी भी नहीं जा रहे। अर्जुन को स्थिर खड़ा देख अधीरता से भरी एक आवाज हॉल में फिर गूंजी। आपका दानतीयन टूट गया है। क्या उससे चिपके रहने का कोई मतलब है? सूर्य धर्म संप्रदाय कभी भी बर्बादी नहीं रखता। हमने 3 दिन तक आपकी देखभाल की है, हमने अपना कर्तव्य पूरा किया है। मंदिर में तिरस्कार भरी आवाजें अर्जुन के कानों पर ऐसे पड़ रही थी जैसे लोहे की सुइयां उसके हृदय में चुभ रही हो। इस तरह का संप्रदाय, ये सचमुच मेरे दिल को ठंडा कर देता है। दुख और क्रोध के मिश्रण से अर्जुन चुपचाप मुड़ गया। हॉल के बाहर आध्यात्मिक पर्वत चारों ओर फैले हुए थे। प्राचीन वृक्ष ऊंचे खड़े थे, आध्यात्मिक ऊर्जा घनी और धुंधली थी। शुभ बादल उमड़ रहे थे और सारस हवा में नाच रहे थे। वह स्थान शांत और निर्मल था, मानो धरती पर कोई स्वर्ग हो। ये सूर्य धर्म संप्रदाय था, जो दक्षिणा के दक्षिणी क्षेत्र का एक कृषक संप्रदाय था। हालांकि इस समय अर्जुन की आंखों में ये सब ठंडा और वीरान लग रहा था, जिससे उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। क्या तुम इसे देखोगे? उसे वास्तव में संप्रदाय से बाहर निकाला जा रहा है। जैसे ही अर्जुन बाहर निकले, कुछ शिष्यों ने इशारा करना और फुसफुसाना शुरू कर दिया। उनके शब्दों में ताने और आहें भरने का मिश्रण था। भाई अर्जुन की हालत बहुत दयनीय है। वह पहले भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता था। क्या हमें कम से कम उसे विदा नहीं करना चाहिए? उसे विदा करें। हम अमर हैं। वह क्या है? अब समय अलग है। चारों ओर से आ रही हंसी ठिठोली और आहों ने अर्जुन का सिर झुका दिया। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द उसके गले में ऐसे अटके हुए थे मानो मछली की हड्डी ने उन्हें जकड़ लिया हो। इस समय उससे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपराधी सड़कों पर घुमाया जा रहा हो, दुनिया भर से तिरस्कृत। हाँ, अब वह पहले वाला अर्जुन नहीं रहा। आज वह एक साधक नहीं, बल्कि एक टूटे हुए डेंटियन के साथ एक बंजर भूमि बन गया था। उसका पूर्व गौरव बहुत पहले ही लुप्त हो चुका था। दुनिया की ठंडक का सामना करते हुए वह बस उसे चुपचाप स्वीकार कर सकता था। अच्छी तरह से, अच्छी तरह से, अच्छी तरह से। आगे से एक व्यंग्यात्मक हंसी की आवाज आई। सफेद वस्त्र पहने एक शिष्य, हाथ में पंखा लिए, शरारती नजरों से अर्जुन को देखता हुआ पास आया। ये कौन है? क्या ये हमारा प्रिय भाई अर्जुन नहीं है? अर्जुन ने थोड़ा ऊपर देखा। उसके बाल बस इतने खुले थे कि नवागंतुक का चेहरा दिखाई दे। उसका रंग गोरा था और उसके पतले होंठ एक शरारती मुस्कान में मुड़े हुए थे। हालांकि वह सुंदर था, उसकी पतली फीनिक्स जैसी आंखें उसे एक चालाक रूप दे रही थीं। कर्ण। अर्जुन को याद आया कि नाम क्या था। उस जमाने का कर्ण अब जितना तिरस्कारपूर्ण नहीं था। उस जमाने में वह हमेशा सम्मान से उसे भाई अर्जुन कहता था। सूश।
उसके विचार तब टूटे जब करण अर्जुन के चारों ओर घूमकर उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। उसकी जीभ बनावटी दया से चटक रही थी। भाई अर्जुन, तुम्हारी ऐसी दयनीय हालत कैसे हो गई? तुम्हें इस हालत में देखकर मेरा दिल सचमुच टूट गया है। ये जानते हुए कि यह उपहास था, अर्जुन ने कोई प्रतिक्रिया देने का इरादा नहीं किया और तुरंत वहां से निकल जाने की कोशिश की। इतनी जल्दी नहीं। करण ने एक लंबा कदम उठाया और अर्जुन का रास्ता फिर से रोक लिया। उसने अपने फोल्डिंग पंखे से हल्के से हवा की और अर्जुन को बड़ी दिलचस्पी से देखा। एक तरफ सरकाना, अब तुम बिल्कुल बेकार हो, फिर भी इतने सख्त बन रहे हो। उसने फोल्डिंग पंखा बंद कर दिया और करण के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम पहले जैसे ही अर्जुन हो? अर्जुन कांप उठा और उसने जवाब देना चाहा, लेकिन उसे शब्द नहीं मिले। जाना है। ठीक है, करण ने फिर कहा, अपनी टांगे फैलाकर और अर्जुन की तरफ एक शरारती मुस्कान के साथ देखते हुए। मेरी टांगों के बीच से रेंग कर निकल जाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे सफर के खर्च के लिए कुछ स्पिरिट स्टोन भी इनाम में दे सकता हूँ। करण। अचानक अर्जुन ने ऊपर देखा। उसकी सुस्त आंखों में एक ठंडी चमक चमक रही थी। भाई करण, क्या ये बहुत आगे नहीं जा रहा है? भीड़ में से एक शिष्य फुसफुसाया। वह अर्जुन के पक्ष में बोलना चाहता था, लेकिन उसकी अपनी साधना कमजोर थी और उसकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी थी। क्या तुम मौत की तलाश में हो? करण घूमा और शिष्य को घूरते हुए चिल्लाया। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। करण की शक्ति से भयभीत किसी ने भी एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। आसपास के शिष्यों को चुप कराने के बाद करण अर्जुन की ओर मुड़ा और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, अर्जुन, क्या तुम रेंगने वाले हो? मैं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, करण रुक गया, क्योंकि उसने थोड़ी दूरी से एक सुंदर आकृति को धीरे धीरे अपनी ओर आते देखा। नवागंतुक के वस्त्र लहरा रहे थे और उसके 3000 काले बाल झरने की तरह बह रहे थे, एक हल्की चमक के साथ झिलमिला रहे थे। उसका अद्वितीय चेहरा मनमोहक रूप से सुंदर था। वह किसी अलौकिक परी की तरह थी जो नश्वर जगत से अछूती थी। ये सिस्टर अनन्या हैं। सभी शिष्यों की नजरें उनकी ओर खींच गईं। पुरुष शिष्य विशेष रूप से तीव्र निश्चल प्रशंसा और लालसा से उसे घूर रहे थे। ये सूर्य धर्म संप्रदाय के बाह्य संप्रदाय की सुंदर अमर परी थी, जो प्रत्येक पुरुष शिष्य के स्नेह की पात्र थी। सूर्य धर्म संप्रदाय में सभी जानते थे कि अनन्या अन्य सभी शिष्यों से उदासीन और दूर रहती थी, लेकिन केवल अर्जुन के सामने ही वह अपनी विश्व मोहक मुस्कान प्रकट करती थी। पूरे संप्रदाय में उन्हें एक आदर्श युगल के रूप में मान्यता प्राप्त थी। बेशक ये सब अतीत की बात है। अब जब अर्जुन इतना नीचे गिर गया है, तो घमंडी अनन्या उस पर पहले की तरह कभी मुस्कुराएगी नहीं। अनन्या। अर्जुन की आवाज भारी थी, मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसने मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसकी आंखों में भावनाओं का एक जटिल मिश्रण था। यही वह व्यक्ति था जिसकी रक्षा वह कभी अपनी जान देकर भी करने को तैयार था। लेकिन जिस क्षण से उसका दानटीन टूटा और उसकी साधना नष्ट हुई, अनन्या, जो उस पर इतनी खिलखिलाकर मुस्कुराती थी, एकदम ठंडी पड़ गई थी। उस क्षण से अर्जुन को ये समझ में आ गया कि तथाकथित स्नेह, शाश्वत प्रेम के तथाकथित व्रत सब लुप्त हो गए हैं। बहन अनन्या। ये सुनते ही करण ने अपना फोल्डिंग पंखा खोलकर मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया। उसका व्यवहार सचमुच बेशर्मी भरा था। करण के मुस्कुराते चेहरे के जवाब में अनन्या ने केवल विनम्रता से सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति उदासीन रही, मानो दुनिया की कोई भी गड़बड़ी उसकी खूबसूरत आंखों में लहर पैदा नहीं कर सकती। वह अर्जुन के पास हल्के से गई। हालांकि उसके दिल में एक आह और पछतावे की झलक थी, पर उसकी खूबसूरत आंखों में उदासीनता के अलावा कुछ नहीं था, मानो कह रही हो, अब हम एक रास्ते पर नहीं हैं। मैं आपकी सुरक्षित यात्रा की कामना करती हूँ।
उसके कुछ शब्द, हालांकि दिव्य संगीत की तरह सुंदर स्वर में कहे गए थे, अनन्या के स्वर की शीतलता को छिपा नहीं सके। ये कैसा भाव है? दया। अनन्या की तरफ देखे बिना अर्जुन जमीन पर गिरे बैग को उठाने के लिए झुका। उसके शब्दों में अब कोई कोमलता नहीं थी, बस एक हृदय विदारक अंतिम भाव था। अनन्या ने एक शब्द भी नहीं कहा। अतीत की भावनाएं अब बस एक क्षणभंगुर स्मृति बन गई थी। मैं जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। अर्जुन ने अपने बैग से धीरे से धूल झाड़ी। वह धीरे से मुड़ा और थके हुए पैरों से चलने लगा। चांदनी रात में उसकी पतली पीठ बेहद अकेली लग रही थी। क्लिप क्लॉप, क्लिप क्लॉप। रात के अंधेरे में एक सुनसान पुरानी सड़क पर एक पतला घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। उसके खुरों की आवाज जमीन पर धीमी और लयबद्ध थी। अर्जुन थके हुए घोड़े की पीठ पर लेटे हुए चुपचाप शून्य की ओर देख रहे थे। सूर्य धर्म संप्रदाय छोड़ने के बाद से वह इस दुबले पतले घोड़े की पीठ पर लेटा हुआ था, बिना किसी मंजिल के। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए या कहाँ जाए। सकनाउस की स्मृति में न तो कोई संप्रदाय था, न कोई परिवार, न माता पिता और न ही कोई रिश्तेदार। उन्होंने हमेशा सूर्य धर्म संप्रदाय को अपना घर और अपने साथी शिष्यों को अपना परिवार माना था। अब उसे सूर्य धर्म संप्रदाय से निकाल दिया गया था, एक बेघर बच्चे में बदल दिया गया था। एक अभूतपूर्व अकेलेपन ने उसे अनायास ही सिमट कर रहने पर मजबूर कर दिया था। घर कहाँ है? वह बुदबुदाया। अंधेरी रात में ये शब्द खास तौर पर साफ सुनाई दे रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आया। अर्जुन की आंखें धुंधली हो गईं और थकान ने उसे नींद में डुबो दिया। हालांकि जिस समय उसकी दृष्टि धुंधली हुई, उसी समय अंधेरी रात के आकाश से एक चमकदार तारा असाधारण चमक के साथ नीचे गिरा। ये देखकर वह अचानक उठ बैठा। उसकी नजरें टूटते तारे की दिशा पर टिकी थीं। तारा सुनहरा था और मानो अरबों तारों का प्रकाश उसमें समाया हो। वह प्राचीन काल से गुजरा है और सभी युगों के उतार चढ़ावों को झेलता आया है। उसकी सुनहरी रोशनी ने पूरे तारों भरे आकाश को रोशन कर दिया। क्या वह क्या है? अर्जुन रात के आकाश की ओर देख रहा था और वह उससे जुड़ी बिजली की चमक भी देख सकता था। धमाका। वह अभी भी सदमे में था, तभी एक जोरदार धमाका हुआ। तारा गिर गया और धरती कांप उठी। दुबला पतला घोड़ा डर गया, हिनहिनाने लगा और पीछे हटकर उसे अपनी पीठ से गिरा दिया। स्वर्ग से गिरता हुआ एक तारा, एक शाश्वत आश्चर्य। अर्जुन जल्दी से उठा, तपती धरती पर कदम रखा और धीरे धीरे गर्म लहर के पास पहुंचा। हालांकि जब वह करीब गया तो उसने पाया कि आकाश से जो गिरा था वह कोई तारा नहीं था, बल्कि उसकी हथेली के आकार की एक सुनहरी लौ थी। अचानक अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एकमात्र ज्वाला इतनी बड़ी हलचल पैदा कर सकती है। जल्द ही वह सुनहरी चमक बिखर गई और वह लौ किसी दीपक की मोमबत्ती की रोशनी की तरह अकेली लटकी हुई दिखाई देने लगी। हालांकि वह एक लौ थी, अर्जुन को उसकी जरा भी गर्मी महसूस नहीं हुई। वह छोटी सी लौ एकाकी किसी बेघर बच्चे की तरह हिल रही थी। तुम्हारा भी कोई घर नहीं है। ऐसा लग रहा था मानो दोनों एक जैसे अकेलेपन में जी रहे हों। अर्जुन खुद को रोक नहीं पाया और अपनी हथेली बढ़ाकर उसे धीरे से छू लिया। लौ मानो चेतन हो, वह उसकी हथेली पर कूद भी पड़ी, किसी मासूम बच्चे की तरह खेल रही थी। दिलचस्प। अर्जुन अपनी उंगली बढ़ाकर लौ को छूने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि जैसे ही उसने ऐसा किया, लौ सुनहरी रोशनी की एक लकीर में बदल गई और उसके शरीर में प्रवेश कर गई। अर्जुन का चेहरा बदल गया, समय पर प्रतिक्रिया करने में असमर्थ। लौ बहुत चंचल लग रही थी। कुछ देर तक वह उसके शरीर के अंदर चक्कर लगाती रही और आखिरकार उसके फटे हुए डेंटियन में समा गई। जल्द ही उसके पेट के निचले हिस्से से एक झुलसाने वाली गर्मी फैल गई, जिससे उसे अपने शरीर की ओर देखना पड़ा। उसने एक अद्भुत दृश्य देखा।
लौ की वजह से उसकी टूटी हुई डेंटियन नंगी आंखों से दिखाई देने वाली तेजी से ठीक हो रही थी। उसके पूरे शरीर में एक गर्माहट दौड़ गई, मानो वह सर्दियों के दिन तपती धूप में आराम कर रहा हो। यह अर्जुन का मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ था। ज्वाला उसके डेंटियन में ऊपर नीचे उछल रही थी। उसे लगा कि डेंटियन की क्षमता बहुत कम है और उसका छोटा अग्नि में शरीर अचानक फैल गया, जिससे एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकलती रही और फिर वह आग का एक सुनहरा सागर बन गया। जैसे ही वह आग के सागर में बदल गया, उसने अर्जुन के डेंटियन को भी फैला दिया। उफ! अर्जुन कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा और उसने अपने पेट के निचले हिस्से को पकड़ लिया। दरार! उसके भीतर एक गहरी आवाज गूंज रही थी। अर्जुन ने अभी अभी जो दानतीन बरामद किया था, वह एक बार फिर चकनाचूर हो गया। आग की लपटों ने उसे तोड़कर नया आकार दे दिया था। एक सफेद धुंधली जगह में बदल गया था, मानो कोई नई दुनिया हो। ऊपर सफेद धुंध घूम रही थी और नीचे एक चमकदार सुनहरी रोशनी चमक रही थी। इस बिंदु पर लौ शांत हो गई और इधर उधर तैरने लगी, मानो अपने नए बनाए गए घर की खोज कर रही हो। लेकिन ज्योति तो ठीक थी, लेकिन अर्जुन की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। वह जमीन पर पड़ा था, जोर जोर से हाँफ रहा था, पसीने से भीगा हुआ था। दर्द इतना तेज था कि उसके माथे पर नीली नसें उभर आईं, उसकी आंखें लाल हो गईं और यहाँ तक कि उसका चेहरा भी विकृत हो गया। उसे पता नहीं था कि कब, लेकिन दर्द धीरे धीरे खत्म हो गया और उसके पूरे शरीर में फिर से गर्माहट फैल गई, जिससे अर्जुन का दिमाग साफ हो गया। इस समय वह अपने डेंटियन में हो रहे जबरदस्त बदलावों को देख रहा था। उसका मुंह खुला का खुला था और गला थोड़ा सूखा हुआ था। क्या ये डैन सागर है? द 6 realms of a cultivator, प्राण संकलन, मानव उत्पत्ति, सत्य, सूर्य, आध्यात्मिक शून्यता एंड दिव्य मौन। अर्जुन को इतना आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि तथाकथित दान समुद्र दानतीयन से कहीं ऊंचा स्तर था। केवल जब कोई साधना शून्यता क्षेत्र तक पहुंचती है, तभी वह वास्तव में दान समुद्र खोल सकता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ज्वाला ने न केवल उसके दानतीयन की मरम्मत की, बल्कि उसके लिए एक दान समुद्र भी खोल दिया। अचानक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की पतली आध्यात्मिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव होने लगा। जल्द ही आध्यात्मिक ऊर्जा अर्जुन की ओर एकत्रित हुई और एक भंवर बना, जिसके केंद्र में वह था। यह उसके शरीर के रोमछिद्रों से होते हुए उसके शरीर में और फिर उसके दान सागर में प्रवाहित होने लगी। उसका शरीर एक अथाह गड्ढे की तरह था, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की आध्यात्मिक ऊर्जा को एक वेल की तरह निगल रहा था। इस समय ज्वाला फिर से सक्रिय हो गई। इसने दान सागर में प्रवाहित समस्त आध्यात्मिक ऊर्जा को शक्तिशाली रूप से संयमित कर उसे शुद्ध स्वर्णिम सच्चीची में परिशोधित कर दिया। नया खुला और सूखा दान सागर स्वर्णिम और चमकदार हो गया, स्वर्ण सागर की तरह सच्चीची से भर गया। अर्जुन ने दान समुद्र की ओर देखा। उसकी आंखें कुछ धुंधली थीं। उसका शरीर कई बार कांपा और वह जमीन पर गिर पड़ा। रात बिना किसी बात के बीत गई और फिर भोर हो गई। सुबह की रोशनी शाखाओं के माध्यम से अर्जुन के चेहरे पर फैल रही थी। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते ही अर्जुन को एक छोटा सा बच्चों जैसा चेहरा दिखाई दिया, जो बड़ी आंखों से उसे देख रहा था। भाई, तुम जाग रहे हो? लड़के ने सफेद दांतों की 2 पंक्तियां दिखाईं। तुम कौन हो? अर्जुन चौंक कर उठ बैठा, पहले लड़के को देखा और फिर उस अनजान से माहौल को। ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ क्यों हूँ? मेरा नाम भोलू है। लड़का सरल स्वभाव का था, उसकी मुस्कान गर्मजोशी से भरी थी। यह अचलगिरी संप्रदाय का छोटा सा आत्मा उद्यान है। तुम कल रात जंगल में बेहोश हो गए थे। मेरे दादाजी और मैं तुम्हें वापस लाए थे। अचलगिरी संप्रदाय। अर्जुन ठिठक गए। दक्षिण का विशाल राज्य विभाजित था।
उत्तर में रक्तपिपासु महल का प्रभुत्व था, जबकि दक्षिण में सूर्य धर्म, नीलगगन और अचलगिरी संप्रदायों का। कुछ हद तक अचलगिरी और सूर्य धर्म संप्रदाय अभी भी शत्रुतापूर्ण थे। अर्जुन ने कभी नहीं सोचा था कि सूर्य धर्म संप्रदाय से बाहर निकाले जाने के कुछ समय बाद ही वह शत्रुतापूर्ण अचलगिरी संप्रदाय के क्षेत्र में पहुंच जाएगा। भूख लगी है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। अर्जुन को बेचैन देखकर भोलू बोला और फिर बाहर भाग गया। बांस के बिस्तर पर अर्जुन कुछ देर तक जड़वत रहा। धीरे धीरे उसकी चेतना वापस लौट रही थी, क्योंकि उसे याद आ रहा था कि पिछली रात क्या हुआ था। कल रात जो हुआ था उसे याद करते हुए अर्जुन ने जल्दी से अपने शरीर का निरीक्षण किया। दान समुद्र सोने का एक चमकदार विस्तार था, मानो अपनी ही दुनिया हो। ऊपर सफेद धुंध और नीचे उथल पुथल करता सुनहरा समुद्र। यह कोई सपना नहीं था, ये सब सच है। अर्जुन की सांसें थोड़ी उखड़ने लगी। जब वह उठा तो न केवल उसकी टूटी हुई दंतियन की मरम्मत हो चुकी थी, बल्कि एक दान समुद्र भी खुल चुका था। दान समुद्र की असली ऊर्जा भी असाधारण रूप से परिष्कृत हो गई थी। उसने अपनी मुट्ठी भींची और एक साधक की लंबे समय से खोई हुई अनुभूति का अनुभव किया। उसकी दृष्टि और श्रवण शक्ति अभूतपूर्व रूप से विकसित हो गई थी, और यह सब उस स्वर्णिम ज्वाला की बदौलत संभव हुआ। स्वर्णिम ज्वाला के बारे में सोचते हुए अर्जुन की आंखें अवचेतन रूप से उसके दान समुद्र में लटकी ज्वाला पर पड़ी। वह अपने अग्नि में शरीर को हिला रही थी, किसी बच्चे की तरह उछल रही थी। तुम सचमुच अग्नि तो नहीं हो सकते, है ना? अर्जुन ने सोचा और ज्वाला को अपनी हथेली पर ले लिया। अचानक कमरे का तापमान अचानक बढ़ गया, लेकिन उसे भयंकर गर्मी का एहसास नहीं हुआ। इसके बजाय उसे लौ के प्रति एक प्रकार का स्नेह महसूस हुआ। अब से तुम मेरे साथ रहोगी, अर्जुन मुस्कुराया। सच्ची अग्नि को धीरे से सहलाते हुए एक अवर्णनीय खुशी महसूस कर रहा था। भाई, खाना खाने के लिए बाहर आओ। आ रहा हूँ। असली आग को याद करके अर्जुन पलटा और बिस्तर से कूद पड़ा। दरवाजे से बाहर निकलकर अर्जुन ने चारों ओर देखा। यह एक छोटा सा बगीचा था, लगभग 20 फीट व्यास का, जिसके बीच में एक स्पिरिट फल का पेड़ था। भोलू नाम के लड़के के अलावा बगीचे में एक बूढ़ा आदमी था। वे तीनों एक छोटी सी पत्थर की मेज पर बैठे थे और उनके बगल में एक विशाल पक्षी उखड़ू बैठा था। उसकी नजर मेज पर रखे खाने पर टिकी थी। साधकों के लिए इस प्रकार के पक्षी को आत्मिक पशु कहा जाता था और अक्सर इसे सवारी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। कुछ देर बातचीत के बाद अर्जुन को पता चला कि जिस बूढ़े व्यक्ति ने कल रात उसे बचाया था, उसका नाम रामानंद था। उसकी साधना समाप्त कर दी गई थी और एक गलती के कारण उसे संप्रदाय से निकाल दिया गया था, जिससे उसे अचलगिरी संप्रदाय के आत्मा पर्वत की तलहटी में यहाँ रहना पड़ रहा था। आओ गरुड़, ये तुम्हारे लिए है। भोलू ने अपने कटोरे से पका हुआ मांस का एक टुकड़ा उस विशालकाय पक्षी की ओर फेंका। ऐसा करते हुए वह अपने छोटे से हाथ से उस विशालकाय पक्षी के सिर पर थपथपाना नहीं भूला। उसकी मुद्रा से साफ जाहिर था कि वह उस विशालकाय पक्षी को अपना प्रिय समझता था। मेज पर बैठे रामानंद ने धीरे से मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखा। युवक, तुम भी एक किसान हो। अर्जुन, जो भोजन पर अत्यधिक ध्यान दे रहा था, ने रामानंद का प्रश्न सुना, जल्दी से अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। आप किस संप्रदाय से संबंधित हैं? बूढ़े आदमी, मेरी योग्यता कमजोर है। मैं तो बस एक स्वतंत्र साधक हूँ। ये तो अफसोस की बात है। रामानंद ने आह भरी। अपनी जवानी में साधना पंथ ढूंढने का यही सबसे अच्छा समय है। आखिरकार उनके पास साधना के जरूरी संसाधन मौजूद हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आप बूढ़े हो गए हैं। वरिष्ठ सही कह रहे हैं। अर्जुन फिर मुस्कुराया, अपने अतीत को छिपाते हुए। बेशक अब जब वह फिर से अभ्यास कर सकता है, तो वह निश्चित रूप से किसी संप्रदाय में शामिल होना चाहेगा।
रामानंद सही थे, स्वतंत्र साधक होना सुरक्षित नहीं था। साधना के संसाधनों का अभाव ही एक बड़ी समस्या थी, लेकिन संप्रदाय का अनुयायी होना अलग बात थी। कम से कम एक वंश तो था जिस पर भरोसा किया जा सकता था, और साधना के संसाधन तो सुनिश्चित थे। अर्जुन को सोचते देख रामानंद ने दयालुता से मुस्कुराते हुए कहा, युवक, क्या तुम अचलगिरी संप्रदाय के अनुयायी बनने में रुचि रखते हो? बेशक, मुझे इसमें दिलचस्पी है। अर्जुन जल्दी से हंसा। वह भी यही सोच रहा था। अचलगिरी संप्रदाय की ताकत सूर्य धर्म संप्रदाय से कम नहीं थी, और इस समय उसके पास सचमुच कोई और विकल्प नहीं था। अचलगिरी संप्रदाय में शामिल होना ही उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प था। ये कहा जा सकता है कि वे ऊर्जा से भरपूर थे। वे सूर्य धर्म संप्रदाय के एक शीर्षस्थ शिष्य थे, और उन्हें दृढ़ विश्वास था कि सच्ची अग्नि की सहायता से वे निकट भविष्य में अचलगिरी संप्रदाय में अवश्य चमकेंगे। वरिष्ठ, अचलगिरी संप्रदाय में प्रवेश की आवश्यकताएं कम नहीं है। अर्जुन ने रामानंद की ओर देखते हुए पूछा। ठीक है, मैं तुम्हें एक परिचय पत्र लिख दूंगा। मेरा मानना है कि यह तुम्हारे लिए प्रशिक्षु शिष्य बनने के लिए पर्याप्त होगा। परिचय पत्र। ये शब्द सुनकर अर्जुन उस बूढ़े व्यक्ति को चुपके से देखने से खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि वह एक अपंग था जो साधना नहीं कर सकता था, फिर भी वह उतना सरल नहीं था जितना ऊपर से दिखाई देता था। धमाका। इसी समय लिटिल स्पिरिट गार्डन का दरवाजा लात मारकर खोला गया और एक सफेद वस्त्र पहने युवक अंदर आया। यो, हम खाना खा रहे हैं। सफेद कपड़े पहने युवक क्रूरता से मुस्कुराया। राहुल, तुम क्या कर रहे हो? भोलू तुरंत उठ खड़ा हुआ और सफेद वस्त्र पहने उस युवक को गुस्से से घूरने लगा। रामानंद का चेहरा अचानक उदास हो गया, और बगल में खड़ा विशालकाय पक्षी भी भोलू की रक्षा के लिए अपने विशाल पंख फैलाकर लगातार चीखने लगा। अर्जुन ने राहुल की ओर देखा और पाया कि वह अचलगिरी संप्रदाय का अनुयायी था, क्योंकि उसके वस्त्र पर संप्रदाय का नाम कड़ाई में लिखा हुआ था। वह राहुल की साधना को भी समझ गया। वह ची संघनन के दूसरे स्तर पर पहुंच गया था। हंफ। राहुल ने ठंडी सांस ली और रामानंद को गुस्से से देखा। बूढ़े, इसे दे दो, वरना मुझे बदतमीजी का इल्जाम मत दो। मेरे पास वह नहीं है जो आप चाहते हैं। गहरी सांस लेते हुए रामानंद का बूढ़ा चेहरा क्षण भर में पीला पड़ गया। बेशर्म मत बनो, अचानक राहुल चिल्लाया और पत्थर की मेज पर लात मारकर उसे उड़ा दिया। उसने एक खूंखार डाकू की तरह व्यवहार किया। चीख चीख। विशालकाय पक्षी अपने पंख फड़फड़ाते हुए आगे बढ़ा। हालांकि वह एक निम्न स्तरीय आत्मिक प्राणी था, फिर भी वह बहुत बुद्धिमान था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें क्रोध से भरी हुई थीं। तुम मौत की तलाश में हो। राहुल की आंखें ठंडी हो गईं। उसकी उंगलियों के बीच क्यूई की एक धारा रुकी रही, जो तुरंत एक हवा के ब्लेड में बदल गई और पक्षी पर एक खूनी घाव छोड़ गई। विशालकाय पक्षी के जमीन पर गिरते ही उसका खून बहने लगा। गरुड़। भोलू दौड़ कर आया। वाह वाह, बड़ा पक्षी कमजोर स्वर में चिल्लाया। फिर भी उसने बच्चे को बचाने के लिए अपने बड़े पंखों का इस्तेमाल किया। अरे दुष्ट प्राणी। कांपती उंगलियां। रामानंद ने राहुल की ओर इशारा किया। क्रोध की एक लहर उसके हृदय में दौड़ गई और वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा। इसे सौंप दो, वरना मुझे क्रूर होने का दोष मत दो। राहुल एक कदम और करीब आया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी धमकी पूरी कर पाता, अर्जुन, जो बगल में खड़ा था, ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। तमाचा। थप्पड़ बहुत जोरदार और जोरदार था। राहुल हक्का बक्का रह गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने पाया कि अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया है। उसके शरीर का संतुलन तुरंत बिगड़ गया और वह जमीन से उठकर हवा में झूल गया। धमाका। एक जोरदार धमाके के साथ राहुल, जो कुछ क्षण पहले ही घमंडी हो गया था, अर्जुन द्वारा जमीन पर बुरी तरह से पटक दिया गया, जिससे कठोर धरती मानव आकार के गड्ढे में तब्दील हो गई। उफ।
मुंह से खून की धार फूट पड़ी। अर्जुन के वार से राहुल के अंदरूनी अंग हिल गए। ये दृश्य देखकर रामानंद हक्का बक्का रह गया। बगल में भोलू ने देखा कि अर्जुन कितना दुर्जय था और वह खुद को रोक नहीं पाया। माना कि अर्जुन का हमला एक गुप्त हमला था, लेकिन उसकी ताकत थोड़ी डरावनी थी। हालांकि वे कैसे जान सकते थे कि अर्जुन का दानतीयन अब दान समुद्र बन गया था। यदि यह सच्ची ची की प्रतियोगिता होती तो ची संघनन के समान स्तर पर स्थित साधकों के लिए अर्जुन के दान सागर में उनकी तुलना में 3 गुना अधिक ची होती। इस प्रकार यद्यपि अर्जुन की साधना ची संघनन के प्रथम स्तर पर थी, उसकी वास्तविक शक्ति तीसरे स्तर के बराबर थी। स्वर्ग देख रहा है कि लोग क्या करते हैं। तुम्हें अपने लिए और अधिक पुण्य अर्जित करना चाहिए। अर्जुन के श्राप से राहुल, जो बुरी तरह से घायल हो गया था, को अर्जुन ने लिटिल स्पिरिट गार्डन से बाहर निकाल दिया। रात में अर्जुन ने गरुड़ को प्राण शक्ति प्रदान की, जिससे उस पक्षी की जान बच गई। हालांकि आने वाले लंबे समय तक इस वफादार आत्मा पशु के लिए फिर से उड़ना मुश्किल था। शुक्रिया, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रामानंद पत्थर की सीढ़ियों पर बैठे थे, काफी बुरे लग रहे थे। अपने ही शिष्य द्वारा धोखा दिया जाना उनके जैसे दयालु वृद्ध व्यक्ति के लिए एक गहरा जख्म था। कुछ नहीं था सीनियर, बस एक छोटा सा प्रयास था। अर्जुन मुस्कुराया। सांस। रामानंद ने आह भरी। उसकी धुंधली बुरी आंखें यादों से भरी थीं, मानो कोई दुखद अतीत याद कर रही हो। मैं कभी चलगिरी संप्रदाय का एक बुजुर्ग था, लेकिन एक बड़ी गलती की वजह से मुझे इस छोटे से भूत प्रेत के बगीचे में पदावनत कर दिया गया। और वो राहुल, वो मेरा पूर्व शिष्य था। सब मेरी गलती थी। मैंने उसे कुछ भी मूल्यवान नहीं सिखाया। गुरु द्वार खोलता है, लेकिन शिष्य को मार्ग पर चलना ही पड़ता है, अर्जुन ने दिलासा देते हुए कहा। वरिष्ठ, आपको खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। ये तो उसका स्वभाव है। इसे तो बस दादाजी का दिव्य आत्म मंत्र चाहिए, भोलू ने बगल से मुट्ठियां कसकर भींचते हुए कहा। इतने सालों में इसने दादाजी का सब कुछ लूट लिया है और रोज हमें तंग करने आता है। दिव्य आत्मा मंत्र। अर्जुन इस नाम से अनजान नहीं थे। अचलगिरी संप्रदाय के पास दिव्य आत्मा मंत्र नामक एक जादुई ताबीज था। एक बार किसी व्यक्ति पर लगा देने पर यह उसकी वास्तविक ऊर्जा को कुछ समय के लिए बंद कर देता था। यह ताबीज लंबे समय से प्रसिद्ध था। इस तरह का ताबीज बेहद कीमती था और संप्रदाय के बाहर कभी साझा नहीं किया जाता था। अर्जुन ने कभी नहीं सोचा था कि इस बूढ़े व्यक्ति के पास इतनी शक्तिशाली वस्तु होगी। यार, मैंने सिफारिश पत्र लिख दिया है। कल पहाड़ पर अभ्यास के लिए जाना। तुम्हारी प्रतिभा कम नहीं है, इसे व्यर्थ मत जाने देना। अर्जुन सोच ही रहा था कि रामानंद ने एक पत्र और एक फाइल अर्जुन के हाथ में थमा दी। ये फाइल भी ले लो। यह अचलगिरी संप्रदाय का परिचय है। तुम्हें इसे पढ़ना चाहिए। धन्यवाद वरिष्ठ। आधी रात को अर्जुन लिटिल स्पिरिट गार्डन से बाहर निकला और एक शांत जगह ढूंढ निकाली। वह एक चट्टान पर पालथी मारकर बैठ गया और चुपचाप अपने दान समुद्र में रहस्यमय अग्नि का संचार करने लगा। इस सच्ची अग्नि को प्राप्त करने के बाद से अर्जुन को बहुत लाभ हुआ। इसने पहले उसके दानतीन की मरम्मत की और फिर दान समुद्र को खोल दिया। सच्ची ऊर्जा भी परिष्कृत और शुद्ध हो गई। ये कहा जा सकता है कि इस समय उसका आधार सूर्य धर्म संप्रदाय में रहने के समय की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था। सचमुच असाधारण, अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा। फिर उसने साधना करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसका मन अभूतपूर्व रूप से स्पष्ट था। जल्द ही स्वर्ग और पृथ्वी की सूक्ष्म आध्यात्मिक ऊर्जा एक साथ आकर एक भंवर बन गई, जिसके केंद्र में वह स्वयं थे। उन्होंने इसे अपने सभी एक्यू पॉइंट्स के माध्यम से अपने शरीर में अवशोषित कर लिया। इसे अपने दान सागर में डाल दिया, जहां इसे फिर स्वर्णिम सच्ची अग्नि द्वारा संयमित किया गया। उसी समय उन्होंने सच्ची अग्नि को अनगिनत धागों में विभाजित किया
या तो उन्हें अपनी शिरोबिंदुओं में प्रवाहित किया या अपनी हड्डियों के चारों ओर लपेटा तथा अपने शरीर को गर्म करने के लिए अग्नि का उपयोग किया। समय के साथ इस सूक्ष्म प्रभाव के तहत उसकी नाड़ियां चौड़ी और अधिक लचीली हो गईं। उसकी हड्डियां सच्ची अग्नि से तप गईं, उनकी खामियां दूर हो गईं, चिकनी और लचीली हो गईं और उन पर एक हल्की सुनहरी रोशनी छा गई। उसे पता नहीं कब पर वह चट्टानों से कूद पड़ा। सच्ची आग की तपिश ने उसे पहले से कहीं ज्यादा सुकून दिया। बहुत बढ़िया, अर्जुन ने भारी कदम नीचे रखते हुए दिल खोलकर दहाड़ा। दौड़ती हुई क्यू उसकी हथेली में समा गई और उसकी उंगलियों के बीच बिजली की एक हल्की सी चमक दिखाई दी। विद्युत प्रहार, जोर से चिल्लाते हुए उसने अपनी हथेली एक बड़े पत्थर पर पटक दी। धमाका, शक्तिशाली तार की हवा के साथ गड़गड़ाहट की आवाज आए और चट्टान टूट गई। यह तकनीक एक आक्रमणकारी रहस्य थी जो उसे अपनी यात्राओं के दौरान प्राप्त हुई थी। इसका नाम था विद्युत प्रहार, जिसमें तेज बिजली जैसी शक्ति थी। ये शक्तिशाली और दबंग थी। इस वजह से इस तकनीक को करने के लिए शारीरिक शक्ति की बहुत जरूरत होती थी। अन्यथा वज्र की शक्तिशाली हथेली दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ अपनी ही मांसपेशियों और हड्डियों को भी घायल कर सकती थी। यही इस जबरदस्त तकनीक का नुकसान था। हालांकि ये नुकसान उनके लिए बिल्कुल नगण्य था। अपने शरीर को बुझाने वाली सच्ची आग के साथ उसकी शारीरिक शक्ति और उसकी मेरिडियन और हड्डियों की कठोरता पहले से ही विद्युत प्रहार से आत्मचोट को नजरअंदाज कर सकती थी। ओह! गहरी सांस छोड़ते हुए उसने रामानंद द्वारा दी गई फाइल निकाली और उसे फैला दिया। अचलगिरी संप्रदाय आंतरिक और बाह्य संप्रदाय में विभाजित था। बाहरी संप्रदाय को एक हॉल, एक कक्ष, 2 उद्यान, 3 चोटियों और 8 मंडपों में विभाजित किया गया था। एक हॉल, कानून प्रवर्तन हॉल। अगर प्राचीनों की कोई गलती होती तो उन्हें कानून प्रवर्तन हॉल को सौंप दिया जाता। एक कक्ष, अनुशासन कक्ष। यदि शिष्यों की कोई गलती होती थी तो उन्हें अनुशासन कक्ष में छोड़ दिया जाता था। 2 उद्यान, स्पिरिट हर्ब गार्डन और स्पिरिट ऑर्चर्ड गार्डन। 3 चोटियां, स्वर्ग सूर्य शिखर, धरती सूर्य शिखर और मानव सूर्य शिखर अचलगिरी बाह्य संप्रदाय की 3 मुख्य चोटियां थीं। 8 मंडप, आत्मा शस्त्र मंडप, शास्त्र मंडप, आत्मा गोली मंडप, खजाना मंडप, ज्ञानकुंड मंडप, मिशन मंडप, सूचना मंडप और नवज्योति मंडप। आंतरिक संप्रदाय में 1 हॉल, 1 कक्ष, 2 उद्यान, 7 मंडप और 9 चोटियां थीं। इसकी तुलना में आंतरिक संप्रदाय में 1 मंडप कम था, स्पिरिट पिल मंडप, लेकिन इसमें 6 अधिक मुख्य शिखर थे। ये बिल्कुल सूर्य धर्म संप्रदाय जैसा है। अर्जुन ने अपनी ठुड्डी को छुआ। वह सूर्य धर्म संप्रदाय के सूचना मंडप का अनुयायी था। अभ्यास के अलावा वह साधारण जानकारी भी एकत्रित करता था। इसी कारण वह पिछली बार पहाड़ से नीचे गया था, जहां औषध मेघ संप्रदाय के शिष्यों ने उसकी दंतियन को चकनाचूर कर दिया था। हालांकि सूर्य धर्म संप्रदाय के सूचना मंडप के एक पूर्व शिष्य के रूप में अर्जुन को अच्छी तरह पता था कि अचलगिरी संप्रदाय भी सूर्य धर्म संप्रदाय जैसा ही है। ऊपर से तो ये शांत दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर अंधेरे की लहरें थीं और विभिन्न गुटों के बीच छिपे संघर्ष कभी नहीं थमे। उसे पता ही नहीं चला कि उसने कब फाइल बंद कर दी, लेकिन उसने अपनी पीठ को जोर से खींचा और फिर लिटिल स्पिरिट गार्डन में लौट आया, नीचे गिर गया और सो गया। रात बिना किसी बात के बीत गई और फिर भोर हो गई। प्रातःकाल जैसे ही पूर्व दिशा से लाल रंग की चमक निकली, अर्जुन ने अपनी आंखें खोली। एक लंबी उलझी हुई सांस छोड़ते हुए वह पलटा और बिस्तर से उछल पड़ा। उसका चेहरा गुलाबी और उत्साह से भरा हुआ था। उसकी सांसें भी ऊर्जा से भरी हुई थीं। थोड़े समय के नाश्ते के बाद अर्जुन लिटिल स्पिरिट गार्डन से बाहर चला गया। उसके सामने एक अजीब सी लंबी पत्थर की सीढ़ी थी जो सीधे आत्मा पर्वत तक जाती थी। यह इतनी ऊंची थी कि बादलों में गायब हो गई और अर्जुन उसका अंत नहीं देख पा रहा था।
गहरी सांस लेते हुए अर्जुन ने अपने पैर उठाए और एक एक कदम आगे बढ़ा। हर कदम के साथ उसे एक विशाल विस्तृत आभा अपनी ओर आती हुई महसूस हो रही थी। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर अर्जुन ने अपने सामने की दुनिया को देखा। दूर दूर तक फैले पहाड़ बलवान थे, प्राचीन वृक्ष आकाश में ऊंचे उठे हुए थे, आध्यात्मिक ऊर्जा घनी और धुंधली थी, शुभ बादल उमड़ रहे थे और समय समय पर अमर सारस बादलों के बीच नृत्य कर रहे थे। ये बिल्कुल सूर्य धर्म संप्रदाय जैसा लगता है। अर्जुन मुस्कुराया और हवा में तैरती आध्यात्मिक ऊर्जा को लालच से सांसों में भर लिया। रामानंद द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए अर्जुन एक ओर चल पड़ा। प्रातःकाल जब आध्यात्मिक ऊर्जा और सूर्य चंद्रमा का सार अपने चरम पर था, अर्जुन ने कई मेहनती शिष्यों को चट्टानों पर बैठकर अभ्यास करते देखा। जब अर्जुन उनके पास से गुजरा तो उन्होंने केवल एक क्षण के लिए उसकी ओर देखा। कुछ चक्कर लगाने के बाद अर्जुन नवज्योति मंडप नामक एक मचान पर पहुंचे। नवज्योति मंडप में शिष्य आते जाते रहते थे। हर शिष्य अर्जुन का अपरिचित चेहरा देखकर उसे ऊपर से नीचे तक देखता, लेकिन जब उन्हें पता चलता कि अर्जुन की साधना अभी प्रथम स्तर पर ही है, तो वे तिरस्कार प्रकट करते। यही होना चाहिए। अर्जुन ने अटारी की ओर देखा, अंदर गया और अपना सिफारिश पत्र सौंप दिया। लॉबी में हरे वस्त्र पहने एक बुजुर्ग को वह पत्र मिला। जब उसने सुना कि यह रामानंद का परिचय है, तो हरे वस्त्र पहने उस बुजुर्ग ने पत्र खोलने से पहले अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखना नहीं भूला। जब हरे वस्त्रधारी बुजुर्ग हरित अर्जुन की ओर देख रहे थे, तब अर्जुन गुप्त रूप से नवज्योति मंडप के बुजुर्ग को देख रहे थे। इस आदमी का चेहरा बहुत टेढ़ा है, अर्जुन सोचने से खुद को नहीं रोक सका। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने ऐसा सोचा, बड़े हरित का चेहरा सचमुच कुछ और ही था। उनकी आंखें, नाक और मुंह सब तिरछे थे, एक ही दिशा में नहीं, जिससे अर्जुन को उनके पास जाकर अपना चेहरा सीधा करने की तीव्र इच्छा हुई। अर्जुन ने बड़े हरित से नजरें हटाकर दूसरी ओर देखा। एल्डर हरित के अलावा वहां 3 और लोग बैठे थे। एक का पेट निकला हुआ था और एक बहुत दुबला पतला था। तीसरा बिल्कुल सामान्य लग रहा था। वे खुशी से बातें कर रहे थे और कोई एल्डर नहीं, बल्कि मेहमान लग रहे थे। ये 3 लोग अचलगिरी संप्रदाय के बाहरी द्वार की 3 मुख्य चोटियों के स्वामी थे, गुरु स्थूल, गुरु कृष्ण और गुरु वरुण। पत्र पढ़ने के बाद हरे वस्त्रधारी वृद्ध ने उससे अन्य तीनों को देते हुए हंसते हुए कहा, तीनों भाई आपस में विचार विमर्श करो कि इस युवा मित्र अर्जुन का गुरु कौन बनना चाहेगा। ये रामानंद का परिचय है, इसलिए उसे कुछ सम्मान दो। ओह, ये तो नया है। तीनों ने बारी बारी से पत्र को देखा, फिर अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा। तुम्हारी उम्र क्या है? गुरु स्थूल, जिनका पेट बड़ा था, ने अर्जुन की ओर देखा। 16 साल का। गुरु स्थूल ने अपनी भौहें उठाईं। 16 साल की उम्र में सिर्फ क्यूई संघनन के पहले स्तर पर। तुम्हारी प्रतिभा भी टीएस। ऐसा कहकर गुरु स्थूल ने सूखी खांसी ली, उठे, अपने बड़े पेट को थपथपाया और कहा, ठीक है, मुझे स्वर्ग सूर्य शिखर पर कुछ काम है, इसलिए मैं पहले जाऊंगा। इससे पहले कि शब्द धीमे भी पड़ते, मोटे गुरु स्थूल लॉबी से बाहर भाग गए। उन्हें डर था कि एल्डर हरित उन्हें वापस खींच लेंगे और अर्जुन को शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेंगे। गुरु स्थूल के जाने के बाद गुरु कृष्ण भी खड़े हो गए, अपने हाथ पीछे करके अर्जुन की ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगे। हमारा धरती सूर्य शिखर बर्बादी स्वीकार नहीं करता। ये कहकर गुरु कृष्ण भी लॉबी से बाहर चले गए। अब लॉबी में केवल एल्डर हरित और गुरु वरुण ही बचे थे। गुरु स्थूल और गुरु कृष्ण के चले जाने के बाद एल्डर हरित को गुरु वरुण पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। भाई वरुण, मुझ पर एक एहसान करो और उसे ले जाओ। गुरु वरुण ने भौहें चढ़ाईं, फिर अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, भाई हरित, वह मानव सूर्य शिखर पर प्रवेश करने के लिए योग्य नहीं है। मैं इससे सहमत नहीं हो सकता।
उसकी प्रतिभा बहुत कमजोर है। यह मुझे अभी भी कुछ काम करने हैं। मैं अब चलता हूँ। फिर गुरु वरुण ने अपनी आस्तीनें ऊपर उठाई और हवा के झोंके की तरह लॉबी से बाहर चले गए। अचलगिरी संप्रदाय के 3 प्रमुख शिखरों के आचार्य एक एक करके चले गए। उनका उद्देश्य पहले से ही स्पष्ट था, वे अर्जुन को शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते थे। अर्जुन इस बात को अच्छी तरह समझता था। ये कल्पना की जा सकती थी कि एक 16 वर्षीय साधक केवल ची संघनन के प्रथम स्तर पर ही होगा। उसकी प्रतिभा कितनी खराब होगी। अगर कोई गुरु इतने कमजोर शिष्य को अपनाता है तो यह अजीब बात होगी कि दूसरे लोग उसका मजाक न उड़ाएं। हालांकि अगर उन्हें अर्जुन की असली प्रतिभा का पता चल गया तो क्या वे वापस आएंगे और उसके लिए लड़ेंगे। तीनों व्यक्तियों के चले जाने पर एल्डरहरित बहुत शर्मिंदा हुए। हॉल में अर्जुन को देखते हुए एल्डरहरित खान से और एक बनावटी हंसी के साथ बोले, छोटे दोस्त, ऐसा लगता है कि तुम केवल एक प्रशिक्षु शिष्य ही हो सकते हो। क्या तुम तैयार हो? प्रशिक्षु तो प्रशिक्षु ही होता है। हो सकता है एक दिन मेरी पदोन्नति हो जाए। वाह, बहुत बढ़िया। बड़े हरित ने अपनी आस्तीन से एक सफेद जेड कार्ड निकाला और फिर अपनी उंगली से उस पर अर्जुन नाम उकेर दिया और मुस्कुराते हुए उसे अर्जुन को थमा दिया। छोटे, ये तुम्हारा पहचान पत्र है। इसके अलावा एल्डरहरित ने एक जेड की बोतल भी निकाली। हालांकि बोतल सीलबंद थी, फिर भी अर्जुन को उसमें से औषधि की गंध आ रही थी। कहने की जरूरत नहीं कि जेड की बोतल में जो था वह साधना में सहायक स्पिरिट द्रव था। चूंकि आप एक प्रशिक्षु शिष्य हैं, इसलिए आपको अचलगिरी संप्रदाय की साधना तकनीकें या वस्त्र नहीं मिलेंगे। आपको हर महीने इस जेड स्पिरिट द्रव की केवल एक बोतल ही मिल सकती है। धन्यवाद एल्डर। अर्जुन ने अन्य प्रतिबंधों की परवाह न करते हुए स्पिरिट फ्लूइड ले लिया। ठीक है, आत्मा शस्त्र मंडप में जाकर कोई शस्त्र ले आओ। ज्येष्ठ हरित मुस्कुराए और अर्जुन के कंधे पर थपथपाया। उनकी आवाज में कोमलता थी, किसी बलवान साधक की जरा भी गरिमा नहीं थी। छोटे भाई, खूब मेहनत करो। देखते हैं 3 महीने में तुम कैसा प्रदर्शन करते हो। नवज्योति मंडप से निकलकर अर्जुन ने निर्देशों का पालन किया और आत्मा अस्त्र मंडप की ओर बढ़ गया। आत्मा शस्त्र मंडप का रक्षक एक मोटा ताजा बूढ़ा था। उसकी छोटी छोटी आंखें इतनी संकरी थीं कि उन्हें देखना मुश्किल था। उसका शरीर चर्बी से भरा हुआ था और उसकी नंगी छाती और पेट उसे मैत्रेय बुद्ध जैसा बना रहे थे। ये व्यक्ति आत्मा शस्त्र मंडप का प्रमुख गुरु कुंभक था। प्रणाम अग्रज। गुरु कुंभक को आराम कुर्सी पर आराम से लेटे देखकर अर्जुन आगे बढ़ा और उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया। युवक, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। अर्जुन की ओर देखते हुए गुरु कुंभक उठ बैठे। उनकी छोटी छोटी आंखें अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखते हुए केंद्रित हो गईं। मैं एक नया प्रशिक्षु शिष्य हूँ। अर्जुन ने अपना जेड कार्ड थमा दिया। बड़े हरित ने मुझे एक हथियार चुनने को कहा था। गुरु कुंभक ने जेड कार्ड लिया, उसे देखा, फिर लापरवाही से अर्जुन की ओर फेंक दिया। वे आलस्य से लेट गए, हाथ हिलाया और कहा, अंदर जाओ और खुद चुन लो। प्रशिक्षु केवल पहली मंजिल से ही चुन सकते हैं। दूसरी मंजिल पर चुपके से मत जाना, समझा? अर्जुन ने जेड कार्ड पकड़ा और स्पिरिट वेपन पवेलियन की गहराई में चला गया। भूतल काफी बड़ा था, जिसकी परिधि कई हजार फीट थी और उसमें तरह तरह के हथियार रखे हुए थे। सभी 18 प्रकार के हथियार वहां मौजूद थे और हर एक मंद चमक से चमक रहा था। जैसा कि अपेक्षित था, वे सभी निम्न स्तर के हैं। अर्जुन ने उनमें से अधिकांश पर नजर डाली और थोड़ा निराश हुआ। एक प्रशिक्षु शिष्य होने के नाते वह केवल पहली मंजिल से एक आध्यात्मिक हथियार ही चुन सकता था। मन ही मन सोचते हुए अर्जुन ने एक भूतिया सिर वाली कृपाण उठाई, फिर सिर हिलाया। ये तो बहुत हल्की है। उसने कृपाण नीचे रख दी और एक आत्मिक तलवार उठा ली।
हालांकि यह तलवार तेज थी, फिर भी अर्जुन ने उसे उसकी मूल स्थिति में लौटा दिया। रास्ते भर चुन चुन कर आगे बढ़ते हुए अर्जुन मानो किराने का सामान खरीद रहा हो। हालांकि यहाँ कई हथियार थे, फिर भी लंबी पैदल यात्रा के बाद भी उसे कोई ऐसा हथियार नहीं मिला जो उसे पसंद हो। पहले तो वह इन सब हथियारों को नजरअंदाज कर देता, लेकिन अब हालात अलग थे। वह इन निम्न स्तरीय कलाकृतियों के ढेर में से ही कोई उपयुक्त हथियार ढूंढ सकता था। अपनी यात्रा के अंत के करीब पहुंचते हुए भी अर्जुन के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था। हालांकि इस क्षण उसके दान समुद्र की असली आग कांप उठी। एक पतली बाल जैसी लौ फूटकर बुझ गई। अर्जुन थोड़ा स्तब्ध था और जल्दी से उसका पीछा करते हुए एक पत्थर के चबूतरे पर पहुंच गया। चबूतरे पर एक काली लोहे की तलवार रखी थी। शायद उसे बहुत समय से हिलाया नहीं गया था, इसलिए वह धूल से ढकी हुई थी। उस लोहे की तलवार के चारों ओर सच्ची अग्नि की लौ लिपटी हुई थी। आश्चर्यचकित होकर अर्जुन ने लोहे की तलवार की मूठ पकड़ ली। एक ऐसा हथियार जो उसकी असली आग का ध्यान आकर्षित कर सकता था। वह उसे और करीब से देखना चाहता था। हालांकि अर्जुन ने लोहे की तलवार का वजन कम आंका, वह इसे एक बार में नहीं उठा सका। कम से कम 200 पाउंड। अर्जुन ने अपने हृदय में लोहे की तलवार का वजन भांप लिया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह यहाँ अकेली पड़ी थी। 200 पाउंड का वजन कोई मजाक नहीं था। साधारण शिष्य तो उसे उठा भी नहीं सकते थे। अगर उठा भी लेते तो भी उन्हें पूरी ताकत लगानी पड़ती। अगर वे उसे युद्ध में ले जाते तो शायद दुश्मन के वार करने से पहले ही वे थककर मर जाते। हालांकि इस वजह से उनकी लोहे की तलवार में अधिक रुचि हो गई। अपनी सच्ची क्यूई को थोड़ा सा प्रसारित करते हुए उसने लोहे की तलवार उठाए और धीरे से धूल उड़ा दी। अर्जुन को तुरंत ही तलवार से प्राचीन उतार चढ़ाव का एहसास हुआ। मूठ पर 2 प्राचीन शब्द प्रकट हुए, देवा, देव। नाम बुदबुदाते हुए अर्जुन ने लोहे की तलवार को ध्यान से देखा। लोहे की तलवार में कोई धार नहीं थी और यह सामान्य आत्मा की तलवार से कहीं ज्यादा चौड़ी थी। इसकी सामग्री अज्ञात थी, लेकिन ये बेहद भारी थी। तलवार के शरीर पर कई निशान थे जिन्हें अर्जुन समझ नहीं पा रहा था, और वे बहुत पुराने लग रहे थे। ये तो अजीब तलवार है, अर्जुन मन ही मन बुदबुदाया। उसने मन ही मन सोचा कि अगर इस बिना धार वाली लोहे की तलवार का इतना वजन है, तो ये लोगों को काटने के लिए तो ठीक नहीं होगी, लेकिन उन्हें चकनाचूर करने के लिए तो यह एक बेहतरीन विकल्प होगी। तुम वही हो। अर्जुन ने लोहे की तलवार कंधे पर रखी और बाहर चला गया। हम कुछ ही दूरी पर गुरु कुंभक की हल्की फुल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, छोटे बालक, अपने छोटे से शरीर के साथ तुम क्या सोचकर ऐसी लोहे की तलवार चुन रहे थे? झनकार। अर्जुन ने उसकी बात सुनी और लोहे की तलवार नीचे रख दी। तलवार इतनी भारी थी कि उसका आधा हिस्सा तिरछा होकर जमीन में धंस गया था। हे ज्येष्ठ, इस तलवार का मूल क्या है? अर्जुन ने देव तलवार की ओर इशारा करते हुए पूछा। ये वजन सामान्य नहीं है, ये चीज। गुरु कुंभक ने अपनी मूंछें भींच ली और क्षण भर गुनगुनाने के बाद बोले, जब मैंने इस आत्मा शस्त्र मंडप को अपने नियंत्रण में लिया था, तब से यह यहाँ मौजूद थी। मैं कहूंगा कि यह कम से कम 100 वर्षों से यहाँ है। मुझे इसकी उत्पत्ति का पता नहीं है। अच्छा, ऐसा है। मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम कोई दूसरा हथियार ले लो। ये लोहे की तलवार बहुत भारी है। कोई हल्की तलवार चुनो। नहीं, मैं इससे ले लूंगा। अर्जुन मुस्कुराया और लोहे की तलवार को धीरे से हिलाया। जिद्दी छोटा लड़का, तो इसे ले लो। धन्यवाद अग्रज। अर्जुन ने पुनः सम्मानपूर्वक सलामी दी और देव तलवार लेकर आत्मा अस्त्र मंडप से बाहर चला गया। जैसे ही वह भवन से बाहर निकला, लोगों ने उसे आश्चर्य से देखा। 2-2, 3-3 की संख्या में वहां से गुजर रहे शिष्यों ने पहले अर्जुन की ओर देखा और फिर उसके हाथ में पकड़ी हुई देव तलवार की ओर।
ये बच्चा कौन है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। क्या ये कोई नया प्रशिक्षु है? वह जो तलवार ले जा रहा है, वह देव तलवार ही होगी। लगता है उसकी ताकत कम नहीं है। भले ही उसकी साधना थोड़ी कमजोर हो, लेकिन उसका दिमाग सामान्य नहीं हो सकता। अर्जुन ने उनकी चर्चा को अनसुना कर दिया। उसे लग रहा था कि ये देव तलवार बिल्कुल भी साधारण नहीं है। उन निम्न स्तरीय आत्मिक अस्त्रों की तुलना में वह इस तलवार को चुनने के लिए ज्यादा इच्छुक था। इसे रोजाना अपने शरीर पर धारण करने से उसे अपने प्रशिक्षण में भी मदद मिल सकती थी। अरे, सूर्य धर्म संप्रदाय के लोग, किसी ने फुसफुसाया और आसपास मौजूद सभी लोग आकाश की ओर देखने लगे। वहां एक विशाल उड़ती हुई तलवार आ रही थी। उस पर 3 लोग खड़े थे, एक अधेड़ उम्र की महिला, एक सुंदर युवती और एक सुंदर युवक। सूर्य धर्म संप्रदाय के लोग हमारे अचलगिरी संप्रदाय में क्यों आए? किसी ने संदेह से पूछा। तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है? 3 महीने में सूर्य धर्म संप्रदाय, नीलगगन संप्रदाय और हमारे अचलगिरी संप्रदाय के बीच एक भव्य प्रतियोगिता होने वाली है। ऐसा लगता है कि सूर्य धर्म संप्रदाय प्रतियोगिता के विवरण पर चर्चा करने आया है। वह महिला शिष्या बहुत सुंदर है, एक परी की तरह। अर्जुन को आसपास के लोगों की बातें समझ नहीं आईं। उसकी नजरें पहले से ही आसमान पर टिकी थीं और ज्यादा सटीक तौर पर उड़ती तलवार पर सवार उस खूबसूरत स्त्री पर। उसके कपड़े लहरा रहे थे और वह किसी परी की तरह अलौकिक थी, नश्वर संसार से अछूती। क्या वह सूर्य धर्म संप्रदाय की अनन्या नहीं थी? इतनी जल्दी मिलने की उम्मीद नहीं थी। अर्जुन बुदबुदाया। उसकी गहरी और गहरी आंखों में एक जटिल उदासीन रोशनी भर गई। मैं एक दिन जरूर लौटूंगा, शायद यह महसूस करते हुए कि कोई उसे देख रहा है। उड़ती तलवार पर बैठी अनन्या पीछे मुड़कर देखने से खुद को नहीं रोक सकी, लेकिन उस समय अर्जुन भीड़ में गायब हो चुका था। बहुत परिचित, अनन्या ने फुसफुसाते हुए कहा। क्या हुआ बहन? ये कुछ भी नहीं है। अर्जुन को एक छोटी सी पहाड़ी मिल गई थी। यहाँ के पेड़ हरे भरे थे और फूल जीवंत थे, लेकिन 3 मुख्य चोटियों की तुलना में ये छोटी पहाड़ी काफी साधारण थी। ओह! एक गहरी सांस छोड़ते हुए अर्जुन ने देव तलवार अपने सामने जमीन में गाड़ दी, फिर अपनी उंगली काटकर उस पर खून की एक बूंद गिरा दी। चूंकि यह एक आध्यात्मिक अस्त्र था, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसे अपने स्वामी को पहचानना जरूरी था। जल्द ही रक्त देव तलवार में समा गया। तुरंत ही देव तलवार कांप उठी, नीली रोशनी की एक चमक चमक उठी और फिर सूचनाओं की एक विशाल धारा आक्रामक बल के साथ उसके दिमाग में घुस गई। उफ! सिर में अचानक चुभन महसूस होने पर अर्जुन ने अपना सिर पकड़ लिया और गुर्राने लगा। हालांकि दर्द जल्दी आया और उतनी ही जल्दी चला भी गया। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। उसके माथे की नीली नसें धीरे धीरे गायब हो गईं और उसकी कुछ कुछ चक्कर खा रही आंखें साफ हो गईं। उनकी जगह उसके चेहरे पर एक अदम्य आनंद छा गया। असुर काया शोधन। अर्जुन की सांस थोड़ी उखड़ी हुई थी। वह देव तलवार में छिपी एक गुप्त तकनीक के कारण अत्यंत आनंदित था। अपने रक्तदान के कारण उसने तलवार के भीतर एक मुहर लगा दी थी और असुर काया शोधन, असुर शरीर शोधन नामक गुप्त तकनीक को प्रकट कर दिया था। यह एक खजाना है। अपनी उत्तेजना को दबाते हुए अर्जुन जल्दी से जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और चुपचाप तकनीक के रहस्यों को समझने लगा। आत्मज्ञान के माध्यम से अर्जुन को पता चला कि असुर काया शोधन शरीर को संयमित करने की एक रहस्यमय कला थी। मज्जा निकालने के लिए हड्डियों को परिष्कृत करना, कंडराओं और शिरोबिंदुओं को शांत करना, रक्त को बुझाने के लिए हृदय को जलाना, मांस को पीसने के लिए त्वचा को पीसना। अर्जुन को यह एहसास ही नहीं हुआ कि ये शब्द बोलते हुए उसका हृदय धड़क रहा था। ये 16 शब्द असुर काया शोधन की सर्वोत्तम व्याख्या थे। जी हाँ, यही तकनीक थी। इंसानी त्वचा के हर इंच, हर हड्डी, हर नस को जलाकर राख कर देना।
ये शरीर को पूरी तरह से निखारने का एक तरीका था और इस गुप्त तकनीक के अभ्यास से होने वाला दर्द जिंदा खाल उधेड़ने की यातना से कम नहीं था। ये किसी पागल ने बनाई हुई एक गुप्त विधि है। अर्जुन ने आंखें खोली, उसकी जीभ विस्मय से चटक रही थी। यह असुरकाया शोधन तकनीक अत्यंत प्रभावशाली थी। हालांकि आश्चर्य के बाद अर्जुन की आंखें आग की रोशनी से चमक उठी। यद्यपि असुर काया शोधन के लिए सामान्य लोगों के लिए असहनीय पीड़ा सहन करना आवश्यक था, फिर भी शरीर को परिष्कृत करने के बाद मिलने वाले लाभ भी अत्यंत भयानक थे। इसे अंत तक साधने से एक अविनाशी शरीर का निर्माण हो सकता था, जो पर्वतों को धकेलने और समुद्र को दो भागों में बांटने में सक्षम था। इसके अलावा इस रहस्यमय कला का अभ्यास कोई भी नहीं कर सकता था। जो लोग इसे साधना चाहते थे, उनके अंदर एक अंतर्निहित अग्नि होनी चाहिए थी। अर्जुन को एहसास हुआ कि असुर काया शोधन उसके लिए ही बना था। उसे पाना उसकी नियति थी। उसके शरीर में एक प्रबल ज्वाला थी और इसलिए उसे साधने के लिए अद्वितीय परिस्थितियां थीं। चूंकि स्वर्ग ने तुम्हें मुझे दिया है, इसलिए स्वाभाविक है कि मैं तुम्हें दफनाने नहीं दूंगा। गुप्त रूप से अर्जुन ने इस रहस्यमय कला को विकसित करने का निश्चय कर लिया था। उसने गहरी सांस ली और धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। अपनी सांस को समायोजित करने और समझने के 1/4 घंटे के बाद उन्होंने गुप्त रूप से असुर काया शोधन विधि का संचालन शुरू कर दिया, जो अब उनके दिमाग में समा गई थी। दरार, एक बार जब शरीर शोधन की गुप्त कला चालू हो गई, तो अर्जुन के शरीर में हड्डियों के टकराने की आवाज सुनाई दी और उसके दान समुद्र से अमर अग्नि उसके पूरे शरीर में भड़क उठी। अचानक दर्द के कारण वह गुर्राने लगा। पॉप पॉप पॉप। जल्द ही ऐसी आवाजें आने लगीं। तेज दर्द से कराह रहे अर्जुन को पता ही नहीं चला कि उसके शरीर के 720 एक्यू पॉइंट लगातार खुल रहे थे। जोरदार तरीके से खुलने वाले एक्यू पॉइंट से हड्डियों के शोधन का रास्ता भी साफ हो गया। अर्जुन दांतों तले चीख उठा। उसका पूरा शरीर, हर हड्डी और त्वचा का एक एक इंच मानो चीर फाड़ दिया जा रहा हो। दर्द से वह लगभग बेहोश हो गया। क्रैक क्रैक, उसकी हड्डियों के टुकड़े इंच इंच करके टूटने लगे और फिर धीरे धीरे टूटने के बाद फिर से बनने लगे और फिर बनने की प्रक्रिया के दौरान फिर से टूटने लगे। टूटने और बनने का ये चक्र चलता रहा। अर्जुन का माथा उभरी हुई नसों से ढका हुआ था, उसकी गहरी आंखें रक्त से भरी हुई थीं और उसका पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे उसे हजारों स्टील की सुइयों से छेदा जा रहा हो। 3 घंटे बाद वह पूरी तरह थक गया और जमीन पर गिर पड़ा। पहले शोधन सत्र में लगभग उनकी जान चली गई थी और उन्होंने मुश्किल से एक छोटे चक्र के लिए ही तकनीक का प्रयोग किया था। ये तो मौत को बुलावा देने जैसा है, अर्जुन ने भारी सांस लेते हुए कहा। वह पसीने से लथपथ था, उसका चेहरा रक्तहीन था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में अभी भी एक उत्साह था। वह समझ गया कि शरीर को निखारना रातों रात नहीं होता, इसके लिए अनगिनत वर्षों के अभ्यास की जरूरत होती है। यह एक बेहद कठिन रास्ता था जो आंसुओं, खून और दर्द से भरा था। अपने शरीर को पुनः बैठने के लिए मजबूती से सहारा देते हुए अर्जुन अपने अंदर झांकने लगा। बेशक उसके शरीर का निखार बिना किसी लाभ के नहीं था। उसने देखा कि उसकी हड्डियों के खुरदुरे हिस्से पहले ही झड़कर चिकने और सख्त हो गए थे। हड्डियों पर सुनहरी रोशनी की एक किरण छाई हुई थी जो बहुत अजीब थी। उसके शरीर की सतह को देखने पर पता चला कि वह काले रंग की अशुद्धियों से ढका हुआ था, जो शरीर द्वारा उत्पन्न मल थे, तथा उसमें से दुर्गंध भी आ रही थी। हल्की हवा चली और अर्जुन को राहत महसूस हुई। फिर आकाश और पृथ्वी के बीच की सूक्ष्म आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित होने लगी। उसके शरीर के सभी एक्यू पॉइंट और छिद्र खुल गए, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी हड्डियों और नसों को पोषण देने और क्षति को ठीक करने में मदद करने लगी। अपने शरीर के भस्म होने से अर्जुन बहुत लालची हो गया। उसने स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को वेल की तरह निगल लिया
और उसके पूरे शरीर का दर्द धीरे धीरे गायब हो गया। आध्यात्मिक ऊर्जा के भावर में रहना सर्दियों के सूरज की तरह गर्म था। इसने सचमुच अद्भुत काम किया। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी धीरे से भींची और महसूस किया कि उसका भौतिक शरीर मजबूत हो गया है। इस समय न केवल उसकी दृष्टि, श्रवण, गति और शक्ति में सुधार हुआ था, बल्कि उसके शरीर के हर कोने में अब शक्ति की एक अजीब धारा बह रही थी, जिससे वह अधिक ऊर्जावान हो गया था। थोड़ी देर बाद अर्जुन पलटा और उछल पड़ा। उसने अपने वस्त्र से ज़ेड स्पिरिट द्रव निकाला और पूरी बोतल अपने मुंह में उड़ेल ली। इस समय अगर कोई यहाँ होता तो उसे जरूर रोक देता। ज़ेड स्पिरिट फ्लूइड कई स्पिरिट घासों के सार से बनाया गया था और इसमें अद्भुत ऊर्जा थी। इसे सावधानी से लेना जरूरी था। एक बार में पूरी बोतल डालने से डेंटियन के टूटने का खतरा था। हालांकि अर्जुन के लिए ऐसी चिंताएं बिल्कुल नगण्य थीं। उसके पास उस समय डेंटियन नहीं बल्कि डेंसी था और उसकी क्षमता अद्भुत थी। ज़ेड स्पिरिट फ्लूइड की एक बोतल तो छोड़ ही दीजिए, अगर वह 180 बोतलें भी पी लेता तो भी उसका डेंसी नहीं टूटता। जब ज़ेड स्पिरिट द्रव उसके शरीर में प्रवेश किया तो अर्जुन ने महसूस किया कि एक साफ धारा सभी मेरिडियंस से होकर बह रही है, जो उसकी दुखती हड्डियों और मेरिडियंस को ताजगी और पोषण दे रही है। थकान तुरंत दूर हो गई, लेकिन इस समय अर्जुन को इतनी बड़ी दान समुद्री क्षमता के साथ एक समस्या का एहसास होने लगा। डेंसी की क्षमता डेंटियन की तुलना में बहुत कम थी, लेकिन इसका मतलब यह था कि उसकी प्रगति की गति भी उसके समकक्षों की तुलना में बहुत धीमी होगी। मुझे नहीं पता कि इस समय डेंसी को खोलना वरदान है या अभिशाप। 3 घंटे बाद अर्जुन ने गहरी सांस ली और एक चट्टान पर छलांग लगा दी। उसने अपना सिर अपने हाथों में थाम लिया और चुपचाप तारों भरे आसमान को देखता रहा। भावुक होने से खुद को नहीं रोक पाया। अभी एक दिन पहले ही उसे सूर्य धर्म संप्रदाय से निकाल दिया गया था और बेघर कर दिया गया था। संयोग से उसे अमर अग्नि मिल गई थी और वह चलगिरी संप्रदाय में आ गया था और उसका एक शिष्य बन गया था। ये सब एक स्वप्न जैसा लग रहा था। क्या यही मेरा सौभाग्य है? अर्जुन ने आह भरी, लेकिन अपनी आंखों में व्यंग्य छिपा नहीं सका। अपने विचारों को साफ करने के बाद उसका मन अगले कदमों की योजना बनाने लगा। उसके दान समुद्र की विशाल क्षमता ने उससे कई लाभ तो दिए, लेकिन कई नुकसान भी दिए, जैसे कि उन्नति बहुत कठिन थी। हालांकि एक प्रशिक्षु शिष्य को संप्रदाय से हर महीने ज़ेड स्पिरिट फ्लूइड की एक बोतल मिल सकती थी, लेकिन उसके जैसे ज्यादा खाने वाले के लिए वह बोतल उसके गले को तर करने के लिए भी पर्याप्त नहीं थी। इस तरह उसे अधिक प्रयास करना पड़ा और वह सामान्य साधना पद्धतियों पर निर्भर नहीं रह सका। अर्जुन ने संप्रदाय के कार्यों के बारे में सोचा। संप्रदाय द्वारा प्रकाशित मिशन हमेशा प्रचुर पुरस्कार प्रदान करते थे और शिष्यों को अभ्यास के लिए प्रेरित भी कर सकते थे। सूर्य धर्म संप्रदाय में उन्होंने अक्सर मिशन चलाए थे। अचलगिरी संप्रदाय के मिशन भी संभवतः ऐसे ही थे। मन में निश्चय करके अर्जुन ने धीरे से अपनी आंखें बंद की, देव तलवार को गले लगाया और शीघ्र ही गहरी नींद में सो गए। अगले दिन प्रातःकालीन सूर्य की चमक अचलगिरी संप्रदाय में फैल गई। अर्जुन पहाड़ी से नीचे उतरा और मिशन पवेलियन तक दौड़ता हुआ गया। उनके आगमन ने बहुत ध्यान आकर्षित किया, आंशिक रूप से उनके अपरिचित चेहरे के कारण और आंशिक रूप से भारी देव तलवार को धारण करते हुए उनके प्रथम स्तरीय क्यूई संघनन साधना के कारण। क्यूई संघनन का प्रथम स्तर। उसकी प्रतिभा बहुत कमजोर है। जैसे ही वह अंदर आया, अचलगिरी के एक शिष्य ने तिरस्कार भरी नजरों से अर्जुन की ओर देखा और उसने देव तलवार को अपना हथियार चुना। वह पागल हो गया होगा। मुझे गंभीरता से संदेह है कि उसके सिर में पानी भर गया है। अर्जुन को उनकी बातों की कोई परवाह नहीं थी। वह मिशन मंडप में लगे पत्थर के स्तंभ को घूर रहा था, जो छोटे छोटे ज़ेड कार्डों से ढका हुआ था। हर ज़ेड कार्ड एक मिशन का प्रतीक था।
धीरे धीरे काम मुश्किल होते जा रहे थे। दान समुद्र, परिष्कृत शरीर के आशीर्वाद और सच्ची अग्नि की सुरक्षा के साथ मेरे पास 5वें स्तर से नीचे के राक्षसी जानवरों से लड़ने के लिए पर्याप्त शक्ति है। प्रत्येक मिशन को स्तंभ पर देखते हुए अर्जुन गुप्त रूप से अपनी शक्ति का आकलन कर रहा था। अंत में उसकी नजर एक जैड कार्ड पर पड़ी जो उसकी क्षमता के भीतर एक अपेक्षाकृत निम्न स्तरीय कार्य का प्रतिनिधित्व करता था। रक्त भेड़िया का शिकार करें। रक्तवृक। अर्जुन ने इसे पशुशाला में देखा था। यह अत्यंत भयंकर था। इसकी शक्ति क्यू संघनन के तीसरे स्तर पर स्थित मानव साधक के बराबर थी। इसका मांस कठोर था और कोई भी सामान्य साधक इसकी सुरक्षा को भेद नहीं सकता था। अधिकांश साधक इसे उत्तेजित करने को तैयार नहीं थे। तुम करोगे। अर्जुन जैड कार्ड लेने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, एक सफेद हथेली ने उसे छीन लिया। रक्तवृक का मिशन। मैं, रोहन, इससे लूंगा। अर्जुन के कानों में एक हल्की सी हंसी साफ सुनाई दे रही थी। उसके शब्द उत्तेजना और मनोरंजन से भरे हुए थे। अर्जुन ने अनजाने में नीचे देखा और अपने बगल में बैंगनी रंग की पोशाक पहने एक युवा लड़के को देखा। वह सुंदर था। घने काले बाल झरने की तरह बह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान थी जिससे अर्जुन को बहुत घृणा हुई। क्या आप असहमत हैं? रोहन नाम के शिष्य ने अपनी ठुड्डी ऊंची उठाए, अर्जुन की आंखों में देखने की भी जहमत नहीं उठाई। तुमने ले लिया भाई। अर्जुन उससे बहस करने के लिए बहुत आलसी था। उसकी नजर पत्थर के स्मारक पर फिर गई, दूसरे कामों की तलाश में। आखिरकार उसे रक्तवृक के शिकार के समान ही एक और काम मिल गया, वह भी एक राक्षसी जानवर को मारने का। वह अभी हाथ बढ़ाने ही वाला था कि रोहन ने फिर से जैड कार्ड पहले ले लिया। मैं भी यह मिशन लूंगा। रोहन की हंसी फिर से गूंजी और वह अर्जुन की ओर उत्तेजक दृष्टि डालना नहीं भूला। अर्जुन ने रोहन की ओर देखा, लेकिन फिर भी वह शांत रहा। उसकी नजर फिर से उस स्तंभ पर पड़ी और उसे एक और मिशन मिल गया। लेकिन पिछली 2 बार की तरह जैसे ही वो उसे उठाने वाला था, एक सफेद ताड़ का पेड़ उसे एक कदम आगे ले गया। यह मिशन भी मेरा है। रोहन अभी भी वही था और उसकी ठुड्डी ऊपर उठी हुई थी। उसका उत्तेजक इरादा और भी मजबूत था। अर्जुन की भौहें तन गईं। वह समझ गया कि यह रोहन कोई मिशन लेने नहीं, बल्कि मुसीबत खड़ी करने आया है। वरना जब इतने सारे शिष्य मिशन पर हैं, तो वह उसका मिशन क्यों छीन रहा था? भाई, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम मेरे लिए मुश्किलें क्यों खड़ी कर रहे हो? अर्जुन ने रोहन को घूरा। अर्जुन ने शुरू में सोचा था कि चूंकि वह अभी अभी अचलगिरी संप्रदाय में आया है, इसलिए उसे शांत रहना चाहिए और कभी भी कोई परेशानी खड़ी करने की पहल नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह इससे डरता था। उसके सामने रोहन साफ तौर पर उसे निशाना बना रहा था और अर्जुन के स्वभाव के कारण वह बिना वजह तंग किया जाना कभी बर्दाश्त नहीं करता था। कोई शिकायत नहीं, हम। रोहन ने ठंडी आवाज में कहा। तुमने मेरे छोटे भाई को मारा और यह कहने की हिम्मत की कि इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम बहादुर हो। तुम मेरे, रोहन के छोटे भाई को धमकाने की हिम्मत कर रहे हो। जरूर तुम्हारी मौत की इच्छा होगी। जैसे ही यह टिप्पणी की गई, अर्जुन को समझ आ गया। उसने मोटे तौर पर अंदाजा लगा लिया था कि रोहन के मुंह से निकला, छोटा भाई कौन है? राहुल के अलावा जिससे उसने कल पीटा था, उसे और कोई याद ही नहीं आ रहा था। तो रोहन राहुल का बदला लेने आया था। वह राहुल का बड़ा भाई बनने के काबिल तो था ही। राहुल के मुकाबले रोहन की साधना ज्यादा मजबूत थी और वह ज्यादा घमंडी भी था। अचानक रोहन का हाथ अर्जुन के कंधे पर था। तुरंत ही एक शक्तिशाली शक्ति अर्जुन के शरीर में प्रवेश कर गई और उसके भीतर टकराने लगी। अर्जुन की भौहें तन गईं, लेकिन वह शांत रहा। उसके दान समुद्र से सच्ची क्यूई फूट पड़ी, जिसने रोहन की ऊर्जा को प्रतिकर्षित कर दिया।
उसकी असली क्यूई पीछे धकेल दी गई। हालांकि रोहन थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसकी चंचल मुस्कान और चौड़ी हो गई। यार, मैंने सचमुच तुम्हें कमाका था। उसी ने सबसे पहले वार किया था। तुम मुझे दोष नहीं दे सकते, अर्जुन ने उदासीनता से कहा। वह राहुल को गिरा सकता था, इसलिए उसे रोहन से डर नहीं लगता। रोहन की साधना केवल क्यूई संघनन के 5वें स्तर पर थी। अगर वे सचमुच लड़े तो शायद वह हारेगा नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रोहन ने ताली बजाए। मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जिनमें कोई ताकत न हो, फिर भी वे मजबूत हों। ऐसा कहते ही उसके शरीर से सच्ची क्यूई प्रवाहित होने लगी, जिसका स्पष्ट उद्देश्य अर्जुन को एक ही वार में गिरा देना था। ये देखकर अर्जुन ने अपनी कमजोरी नहीं दिखाई। एक विचार से ही उसके दान समुद्र में विद्यमान सच्ची क्यूई उन्मत्त होकर फूट पड़ी। बारूद की गंध बहुत तेज थी और उसने तुरंत ही आसपास खड़े शिष्यों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वे लड़ने जा रहे हैं। वह क्यूई संघनन के केवल पहले स्तर पर है। इस लड़के ने रोहन से लड़ने की हिम्मत की। उसने गलत दवा ले ली होगी। क्या तुम बगावत करने की कोशिश कर रहे हो? अंदर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। मिशन पवेलियन का मुखिया बड़े गर्व से भरकर बाहर आया। यह मिशन पवेलियन है। मैं तुम्हारा झगड़ा बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर लड़ना है तो वायु मेघ अखाड़े में जाओ। बाहर निकलो। बड़े से भयभीत होकर रोहन ने फिर से परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं की, और यहाँ तक कि अर्जुन ने भी आज्ञाकारी रूप से अपनी असली क्यूई वापस ले ली। बेटा, मैं देर सवेर तुम्हारे साथ ये मामला निपटा दूंगा। रोहन जाते हुए ठंडी मुस्कान के साथ अर्जुन को कड़ी धमकी देना नहीं भूला। मैं इंतजार करूंगा। ये शब्द धीमे से बोले गए, लेकिन अर्जुन की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। वह फिर मुड़ा, स्तंभ पर नजर डाली और उसमें से एक जैड कार्ड उठाया। यह अग्निवृक अग्नि भेड़िया को मारने का मिशन था, जो एक उच्च स्तर का था। मिशन जैड कार्ड प्राप्त करने के बाद अर्जुन मिशन पवेलियन से बाहर चला गया। उसे पता था कि अगले कुछ दिनों में शांतिपूर्वक अभ्यास करना मुश्किल होगा। मिशन पवेलियन से बाहर निकलकर अर्जुन सीधे पहाड़ से नीचे उतर गया। लिटिल स्पिरिट गार्डन से गुजरते हुए अर्जुन रामानंद से मिलने गए। तुम ही हो जिसने मुझे फिर से गर्मजोशी का एहसास कराया, जिसने मुझे यह एहसास दिलाया कि मेरी रक्षा करने के लिए अभी भी कोई है। होठों पर मुस्कान लिए अर्जुन आत्मा पर्वत से नीचे उतरा। उसके पास एक नई शुरुआत के लिए एक बेहतर दृष्टिकोण था। उसे इस दृष्टिकोण के लिए काम करने और उन लोगों की रक्षा करने की जरूरत थी जिनकी वह रक्षा करना चाहता था। अचलगिरी संप्रदाय से 10 मील से भी अधिक दूरी पर राक्षसी जानवरों का एक जंगल था, और जानवरों को मारने के संप्रदाय के अधिकांश मिशन वहीं निर्देशित होते थे। बस अपनी दिशा समझने के बाद अर्जुन ने देव तलवार से बंधी रस्सी को कस दिया और फिर राक्षसी जंगल की ओर चल पड़ा। 1 घंटे बाद एक घने पहाड़ी जंगल के सामने अर्जुन हांफते हुए रुक गया। राक्षसी जंगल विशाल और हरा भरा था, और जंगल के पुराने पेड़ ऊंचे ऊंचे थे। वहां खड़े होकर ही भीतर से निकलती हिंसक और रक्तरंजित आभा को स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था। काम करने का समय हो गया है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और जंगल में कदम रख दिया। गर्जन। जैसे ही अर्जुन ने वन में कदम रखा, उन्हें एक राक्षसी जानवर की दहाड़ सुनाई दी। अर्जुन बड़ी एकाग्रता के साथ सावधानी से गहराई में उतरता गया। अब पहले की तुलना में इस संकटग्रस्त वन में प्राण जाने का खतरा हमेशा बना रहता था। पहले वाला तो क्या, लापरवाही बरतने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। आधे घंटे बाद अर्जुन एक चट्टान पर रुक गया। एक ऊंचे स्थान पर खड़े होकर अर्जुन की नजरें एक क्षण के लिए आसपास के वातावरण पर पड़ी, और उनकी नजरें कुछ ही दूरी पर एक चट्टान की दीवार पर चमकती हुई स्पिरिट घास पर टिक गईं। वह आत्मा घास बैंगनी प्रकाश से चमक रही थी और उसके चारों ओर एक आभा फैली हुई थी। उसका नाम बैंगनी अश्वगंधा बैंगनी जिनसेंग था।
अर्जुन इस जड़ी बूटी से अच्छी तरह परिचित था। इसे लेने के बाद मन को स्थिर करने और विकर्षणों को दूर करने में इसका अच्छा प्रभाव पड़ा। यह एक दुर्लभ अमृत था। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, अर्जुन बुदबुदाया, पर तुरंत वहां से नहीं गया। अपने अनुभव से वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि जहां भी कोई भूत घास होती है, वहां कोई राक्षसी जानवर उसकी रखवाली जरूर करता होगा। अर्जुन ने जैसे ही चारों ओर देखा, घने पहाड़ी जंगल से सरसराहट की आवाज आए और फिर एक रक्तरंजित और हिंसक आभा फैली। धरती कांप उठी। अचानक अर्जुन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। जल्द ही घने जंगल के झुरमुट अलग हो गए और एक विशालकाय जानवर बाहर निकला। वह 1 फुट से भी ज्यादा लंबा था, बैंगनी लपटों से ढका हुआ था और उसकी 2 विशाल रक्त लाल पुतलियां हिंसा और रक्तपिपासा के अलावा और कुछ नहीं दर्शा रही थीं। अग्निवृक्ष। उस राक्षस को देखकर अर्जुन के मुंह के कोने पर व्यंग्यात्मक भाव उभर आया। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। गर्जन। अग्निवृक्ष जोर से दहाड़ा, उसका रक्तपात्र मुख विस्तृत हो गया और एक बैंगनी ज्वाला निकली। ये देखकर अर्जुन ने अपने पैरों से चट्टान को धक्का दिया और तुरंत बाहर कूद गया। फिर अचानक एक शिलाखंड से टकराकर वह पीछे मुड़ा। उसने पहले से ही संघनित स्वर्ण तलवार को बाहर निकाल दिया, जिसका निशाना सीधे अग्निवृक्ष की पुतली पर लगा। उसने अग्निवृक्ष को 1 से ज्यादा बार मारा था। वह जानता था कि भेड़िए का शरीर मजबूत है और उसकी लपटें बेहद तेज हैं, लेकिन उसकी कमजोरी उसकी आंखें थीं। इतनी मोटी चमड़ी वाले और लपटों को काबू करने वाले राक्षस से निपटने के लिए उसे बस एक वार की जरूरत थी। सूश। सुनहरी तलवार क्यों हवा में सीटी बजा रही थी। फट फट। दुर्गंधयुक्त रक्त के छींटे पड़ते ही अग्निवृक्ष भयंकर चीख उठा। उसकी विशाल पुतली पहले से ही मांस और रक्त से धुंधली हो गई थी। त्रम। हवा में किसी भारी हथियार के कटने की धीमी आवाज सुनाई दी। अर्जुन पहले से ही दोनों हाथों से देव तलवार पकड़े हुए था। उसे आकाश से नीचे झुलाकर अग्निवृक्ष के सिर पर दे मारा। यह एक जोरदार प्रहार था। भेड़िए की खोपड़ी चकनाचूर हो गई और अर्जुन भी उस जोर से चौंक गया। तलवार उसके हाथों से लगभग उड़ गई। हालांकि इस गंभीर प्रहार के कारण अग्निवृक्ष स्तब्ध हो गया और स्थिर भी हो गया। जब वह बीमार हो तो उसकी जान ले लो। अर्जुन ये बात अच्छी तरह जानता था। 2-3 कदम चलकर वह फिर पास आ गया। उसकी प्राणशक्ति उसकी हथेली में इकट्ठी हो गई और उसकी उंगलियों के बीच बिजली और गड़गड़ाहट की आवाजें कौंधने लगीं। विद्युत प्रहार। अर्जुन की चीख के साथ ही उसकी हथेली हवा में उछलकर अग्निवृक्ष के सिर पर जोर से लगी। छींटे। अग्निवृक्ष का सिर वहीं फट गया। उसका मस्तिष्क चारों ओर बिखर गया। उसका विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा। शायद वह अपनी मृत्यु तक यही सोचता रहा होगा कि एक साधारण प्रथम स्तरीय ची संघनन साधक ने उसे कैसे मार डाला। ओह! अर्जुन ने एक लंबी सांस छोड़ी, लेकिन उसका तनावग्रस्त शरीर जरा भी शांत नहीं हुआ। हालात वाकई पहले से अलग थे। वह अभी क्यूई संघनन के पहले स्तर पर ही था और उसकी शक्ति सीमित थी। हालांकि वह अग्निवृक्ष से ज्यादा समय से नहीं लड़ रहा था, फिर भी यह खतरनाक था। जरा सी लापरवाही और वह भेड़िए का भोजन बन जाता। बिना रुके अर्जुन ने अग्निवृक्ष की खोपड़ी को चीर दिया और उसमें से एक छोटा रक्तरंजित पत्थर निकाल लिया। छोटा सा पत्थर बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा था और उसकी सतह पर गड्ढे थे। इस समय भी उसमें से बदबूदार खून टपक रहा था। यह अग्निवृक्ष का पशु तत्व था। पशु तत्व एक राक्षसी पशु का सार था और उसका सबसे कीमती अंग भी। साधक मुख्यतः अपने तत्व के लिए पशुओं की हत्या करते थे। इस तत्व में बहुत सारा सार होता था और यदि साधक इसका सेवन करता तो ये साधना के लिए बहुत लाभदायक होता था। मिशन पूरा हुआ। अर्जुन ने पशु तत्व पर लगे खून को पोंछा और उसे अपने वस्त्र में डाल लिया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मिशन इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। हम
उसकी भौहें तन गईं और उसे अपनी पीठ पर ठंडी चुभन महसूस हुई। उसका दिल धड़क उठा और अर्जुन तेजी से पीछे हट गया, लेकिन वह अभी भी बहुत धीमा था। 3 चांदी की सुइयां हवा में चुभ गई थीं। हालांकि उसने उनसे बचने की पूरी कोशिश की, फिर भी उसे चोट लग गई। 3 चांदी की सुइयां उसकी बाह में घुस गईं। सुइयां बेहद जहरीली थीं। जल्द ही उसकी नजर धुंधली पड़ने लगी और 3 सांसें लेने से पहले ही उसकी पूरी बाह काली पड़ गई। मानव उत्पत्ति क्षेत्र के साधक, और तुम छिपकर आक्रमण करते हो। मुंह से खून थूकते हुए अर्जुन पीछे हट गया, अपनी बाह पकड़ ली और ठंडे भाव से हरे भरे जंगल की ओर देखने लगा। लड़के, तुम्हारी समझ बहुत अच्छी है। जंगल से एक मुस्कुराती हुई आवाज आई। अगले ही पल स्लेटी कोट पहने एक कुबड़ा बूढ़ा आदमी बेत पकड़े हुए बाहर आया। उसका चेहरा दागों से भरा था और उसकी झुर्रीदार त्वचा लगभग ढेर हो गई थी। उसकी आंखें गहरी थीं और उसकी रक्त लाल पुतलियां किसी सांप की तरह डरावनी थीं। उसकी घुटन भरी आभा बहुत भारी थी। पहली नजर में वो एक दुष्ट व्यक्ति था जो हत्या करने में माहिर था। जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब कुछ सौंप दो और मैं तुम्हें एक पूरी लाश बना दूंगा, वरना मैं तुम्हें मरने पर मजबूर कर दूंगा। बूढ़ा आदमी अपने पीले दांत दिखाते हुए मंद मंद मुस्कुराया। मैं तो अभी क्यूई संघनन के पहले स्तर पर ही हूं। मेरे पास क्या हो सकता है? अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी। उसकी बाह पर 3 सुइयों में समाहित जहर विशेष रूप से परिष्कृत किया गया था और बहुत तेजी से फैल रहा था। ज्यादा देर नहीं लगी जब उसकी ज्यादातर मेरिडियन और हड्डियां गल गईं। लगता है तुम बहुत ही अवज्ञाकारी हो। बूढ़ा आदमी गुस्से से मुस्कुराया और धीरे धीरे चलने लगा। उसकी हथेलियों पर काली धुंध छाई हुई थी। एक शांत नदी में पलट जाना। अर्जुन को खुद से नफरत हो रही थी। उसके दांत खुजला रहे थे। उसके सामने खड़ा कुबड़ा बूढ़ा आदमी किसी जहर के जादूगर जैसा लग रहा था और वह मानव उत्पत्ति क्षेत्र में था। उनकी साधना में बहुत अंतर था। अर्जुन ने सोचा कि अगर उसे जहर न भी दिया जाए तो भी वह उससे नहीं लड़ सकता। बेशक इस समय दान समुद्र की सुनहरी अग्नि कांप उठी, दर्जनों धाराओं में बढ़ गई और अर्जुन की नाड़ियों और हड्डियों में प्रवाहित हो गई। वे विषैले पदार्थ वास्तव में उससे शुद्ध हो रहे थे। क्या यह इसे भी परिष्कृत कर सकता है? अर्जुन ने जल्दी से अपने शरीर के अंदर देखा और थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। हालांकि जहर को परिष्कृत कर दिया गया था, फिर भी वह स्थिर रहा। वह अभी भी अपनी जगह पर इसलिए था ताकि बूढ़े आदमी को उसकी सुरक्षा कमजोर होने पर जोरदार मुक्का मारने की तैयारी कर सके। उसकी साधना पूरी तरह से दबा दी गई थी, इसलिए अगर वह सीधे लड़ता तो उसे लगता था कि जीत की कोई संभावना नहीं है। हालांकि अगर उसने अचानक उसे मारा तो ये कहना मुश्किल होगा। छोटे बच्चे, दादाजी को दोष मत देना। बूढ़ा आदमी आ गया था। उसकी आंखें क्रूर चमक से भरी हुई थीं। वह जाहिर तौर पर बहुत बड़ा दुष्ट था, लेकिन वह दया की नजर दिखाना चाहता था। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। अचानक उसकी आंखों में एक ठंडी चमक उभरी और अर्जुन के मुंह के कोने पर एक व्यंग्य उभर आया। ये देखकर कुबड़ा बूढ़ा आदमी भौंचक्का हो गया। विद्युत प्रहार! अचानक चीखते हुए अर्जुन, जो अब तक स्थिर था, जोर से उछल पड़ा। तुम! बूढ़ा आदमी चौंक गया और बचना चाहता था, लेकिन दूरी कम थी और अर्जुन की गति इतनी तेज थी कि उसे प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं मिला। अर्जुन की हथेली जोर से उसकी छाती पर लगी। पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए झुके हुए बूढ़े आदमी की आंखों में अभी भी सदमा था। वह ये कैसे सोच सकता था कि अर्जुन इतने कम समय में विष का प्रभाव समाप्त कर देगा और इतना जबरदस्त पलटवार भी कर देगा। विद्युत प्रहार! एक बार सफल होने पर अर्जुन पुनः फुफकार उठा। कुबड़ा बूढ़ा व्यक्ति, जो अभी तक स्थिर नहीं हुआ था, उसे अपना बचाव करने का समय नहीं मिला और अर्जुन ने उसे खून की उल्टी करते हुए पीछे की ओर उड़ा दिया।
अर्जुन क्रोधित हो गया। उसने उसे सांस लेने का भी समय नहीं दिया। एक भयंकर पशु की तरह उसने उसके सिर पर विद्युत प्रहार के कई प्रहार किए। कुबड़े बूढ़े ने कई बार जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसे प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं दिया। उफ! कुबड़े बूढ़े की छाती में एक साधारण ठंडा चाकू घुसा हुआ था। वह सिर ऊपर करके लेट गया। वह बात करना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, खून बहने लगा। उसकी आंखों में सदमा था। उसने अपनी मृत्यु से पहले कभी नहीं सोचा था कि क्यूई संघनन के प्रथम स्तर पर एक जूनियर उसे मार डालेगा। दूसरी ओर अर्जुन भी लड़खड़ाकर घुटनों के बल गिर पड़ा। लगातार विद्युत प्रहार के प्रयोग से उसकी असली क्यूई समाप्त हो गई थी, लेकिन मानव उत्पत्ति क्षेत्र में उस बूढ़े व्यक्ति को मारना सार्थक था। उसे डर था कि पिछले जन्म में भी उसका इतना शानदार रिकॉर्ड कभी नहीं रहा। यद्यपि वह छिपकर हमला करने पर निर्भर था, फिर भी उसे अपने पर गर्व था। बिना रुके अर्जुन उठ खड़ा हुआ। उसने देर करने की हिम्मत नहीं की। उसने बूढ़े का बैग लिया, अपना बैग पहना और तेजी से जंगल की ओर दौड़ पड़ा। जाने से पहले वह बैंगन अश्वगंधा निकालना नहीं भूला। एक गुफा पाकर अर्जुन बड़ी कठिनाई से उसमें चढ़ गया। जल्द ही उसने उस कुबड़े बूढ़े आदमी का भंडारण बैग निकाला। उन्होंने कहा कि मानव उत्पत्ति क्षेत्र के साधक के रूप में कुबड़े बूढ़े व्यक्ति का संग्रह काफी समृद्ध था। बाकी बातों पर ध्यान दिए बिना अर्जुन ने कुछ बोतलें उठाईं और उन्हें अपने पेट में डाल लिया। इस समय उसका दान सागर सूख चुका था और उसे अपने सत्व को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता थी। ये राक्षसी जंगल खतरों से भरा था और उसे हर समय अपनी चरम अवस्था बनाए रखने की आवश्यकता थी। आत्मा का तरल पदार्थ एक ठंडे झरने की तरह तेजी से उसके शरीर में बहने लगा। उसके दान समुद्र की सच्ची अग्नि भी उसी समय प्रज्वलित हुई, जिससे अर्जुन को आत्मिक द्रव को परिष्कृत करने में मदद मिली। संयमित सच्ची ची उसके दान समुद्र में प्रवाहित हुई। अर्जुन का पीला चेहरा भी नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से लाल हो गया। बहुत समय के बाद अर्जुन का दान समुद्र पुनः भर गया। वह सागर के समान स्वर्णिम द्रव से भर गया। हालांकि वह अभी भी क्यूई संघनन के दूसरे स्तर तक पहुंचने में असफल रहा। उन्नति सचमुच कठिन है। चुपके से जीभ चटकाते हुए अर्जुन ने आंखें खोली। हालांकि वह आगे नहीं बढ़ा था, लेकिन स्पिरिट द्रव की कुछ बोतलें बेकार नहीं गईं। अर्जुन को साफ महसूस हो रहा था कि उसकी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सांस एक आह भरते हुए अर्जुन ने अपनी नजर फिर से उस कुबड़े बूढ़े आदमी के बैग पर टिका दी। चून की उन्नति प्रक्रिया में बहुत ज्यादा स्पिरिट द्रव खर्च हो गया था, इसलिए भंडारण थैले में केवल 3 या 4 बोतलें ही बची थीं। दूसरी चीज थी साधक की मुद्रा। उसमें लगभग 500 स्पिरिट पत्थर थे, जिन्हें एक छोटी सी दौलत माना जा सकता था। इनके अतिरिक्त वहां दुष्ट विषयों का ढेर था, जिसकी दर्जनों बोतलें इकट्ठी थीं, जिन्हें देखकर अर्जुन की जीभ चटकने लगी। हो सकता है कि वे किसी दिन काम आए। अर्जुन ने इन विषयों को नष्ट नहीं किया, क्योंकि भविष्य में उन्हें इनकी जरूरत पड़ सकती थी। कुछ देर ढूंढने के बाद स्टोरेज बैग में सिर्फ घटिया कलाकृतियों का ढेर बचा था। एक पीली पड़ चुकी पुरानी किताब पर उसकी नजर पड़ी तो उसकी आंखें चमक उठी। उस पर लिखे 3 बड़े अक्षर साफ दिखाई दे रहे थे, पशु हृदय क्रोध, एक रहस्यमय कला। अर्जुन की आंखें गर्म थीं। यही वह चीज थी जिसकी उसमें सबसे ज्यादा कमी थी। सूर्य धर्म संप्रदाय और अब अचलगिरी संप्रदाय में बिताए गए समय को शामिल करते हुए वे जिन रहस्यमय कलाओं को जानते थे, वे केवल सबसे बुनियादी क्यूई हेरफेर और उस दबंग विद्युत प्रहार थे। ची का प्रयोग साधकों के लिए सबसे बुनियादी साधन था। साधारण शत्रुओं का सामना करने के लिए ये ठीक था, लेकिन शक्तिशाली शत्रुओं से मुकाबला करने में ये बहुत उपयोगी नहीं था। विद्युत प्रहार की शक्ति कमजोर नहीं थी, लेकिन ची के मामले में ये बहुत महंगा था। इसलिए उस समय अर्जुन के पास एक रहस्यमय कला का अभाव था।
तुम्हें वही मिलता है जो तुम चाहते हो। मन ही मन सोचते हुए अर्जुन ने प्राचीन पुस्तक खोली और पशु हृदय क्रोध को पढ़ने के लिए इंतजार नहीं कर सका। इसका अध्ययन करने के बाद अर्जुन को पता चला कि पशु हृदय क्रोध चालों का एक परिचय था और अधिक सटीक रूप से यह एक युद्ध शैली थी। पहली नजर में ही वह चौंक गया। ये तकनीक 6 लेखों में विभाजित थी। पहले 3 लेख मानव शरीर के अंगों के सहयोग और शक्ति को अधिकतम करने के लिए उनके समन्वय के बारे में थे। जहां तक अंतिम 3 की बात है तो वे असली कौशल थे। इसे पशु हृदय क्रोध कहने का कारण स्वाभाविक रूप से जानवरों से संबंधित था। इस कला के रचयिता पूर्वज अवश्य ही अवलोकन में कुशल रहे होंगे, क्योंकि यह तकनीक पशुओं से आई थी। उन्होंने पशुओं के झपटने, पकड़ने, प्रहार करने और अन्य कौशलों को अच्छी तरह से समझ लिया था। पशुओं की इसी नकल ने पशु हृदय क्रोध की रचना की। अधिकांश जानवरों की लड़ाइयां आदिम मांस पर आधारित थीं। लोगों को कभी कभी उनसे सीखना चाहिए। पैरों, पंजों, हाथों और घुटनों का सहयोग उन्हें अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करते हुए अपने नजदीकी युद्ध कौशल का प्रदर्शन करने में सक्षम बनाता। उनके बढ़ते शक्तिशाली शरीर के साथ इसके निश्चित रूप से अप्रत्याशित परिणाम होंगे। रहस्यमय, सचमुच रहस्यमय। अर्जुन प्रशंसा किए बिना न रह सका। नीचे देखते ही उसका मन भाव शून्य हो गया। बहुत से साधक सच्ची ची पर बहुत ज्यादा निर्भर थे और भव्य रहस्यमय रूपों की पूजा करते थे। इस प्रकार सबसे आदिम युद्ध तकनीकों की उपेक्षा करते थे। इसलिए अधिकांश साधकों की साधना कम नहीं थी, लेकिन उनका निकट युद्ध एक गड़बड़ था। मुझे एक और खजाना मिल गया। अर्जुन जोर से हंसा, जमीन थपथपाए और उछल पड़ा। पशु हृदय क्रोध की साधना विधि उसके मन में पहले से ही अंकित थी। जैसे ही वह चिल्लाया, अर्जुन ने तुरंत मुक्का मारा, फिर घूमकर उसके पैरों को झटक दिया, जिसके बाद उसने तिरछा वार किया। एक बार में कई क्रियाएं। तुरंत ही अर्जुन की हरकतें तेज और तेज होती गईं। कभी भेड़िए की तरह खरगोश पर झपटती, कभी बाघ की तरह उड़ती, तो कभी बंदर की तरह तेजी से कूदती। हरकतें अजीब थीं, लेकिन उनमें कई जानवरों को मारने की तकनीकें शामिल थीं। अर्जुन ने अपनी की का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ अपने शरीर के अंगों का इस्तेमाल किया। और जब उनका शरीर खींचता रहा तो उन्हें पशु हृदय क्रोध का रहस्य समझ में आया। यह अभ्यास 9 घंटे तक चला। रात होने तक अर्जुन पसीना बहाते हुए जमीन पर बैठा रहा। अगले कुछ दिनों में अर्जुन अचलगिरी संप्रदाय में वापस नहीं लौटे, बल्कि उन्होंने निकट युद्ध का कठिन अभ्यास किया। दिन में वह गुफा से बाहर कूदता और शक्तिशाली राक्षसी जानवरों से युद्ध करता। युद्ध में वह अपना रूप बदल लेता था। हर बार जब वह बाहर आता तो खून से लथपथ होता। जब रात होती तो वह अपने शरीर को पोषण देने के लिए समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा वाले पहाड़ पर चले जाते और फिर गुप्त शरीर शोधन कला का अभ्यास करते। अर्जुन को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि इस असुर काया शोधन की एक और अनोखी विशेषता ये थी कि वह अपने परिष्कृत शरीर में घावों को ठीक कर सकता था और उसके ठीक होने की गति पहले की तुलना में बहुत तेज थी। दिन और रात बदलते रहे, पुनर्जन्म लेते रहे। अगले कुछ दिनों में अर्जुन को धीरे धीरे पशु हृदय क्रोध का सार समझ में आने लगा। निरंतर संघर्ष में उसकी शारीरिक शक्ति भी एक नए शिखर पर पहुंच गई, जिससे उसे क्यूई संघनन क्षेत्र के शिखर का सामना करने का आत्मविश्वास मिला। संक्षेप में, पशु हृदय क्रोध एक प्रकार का सौभाग्य था। फिर से तारों भरी रात थी। अर्जुन आलस से कमर तानकर गुफा के द्वार पर पहुंचा और कुछ दिन बाहर रहने के बाद आज रात वापस जाने की योजना बनाई। अर्जुन, जो पहाड़ के जंगल में कूदने ही वाला था, भौहें चढ़ाकर रात के आसमान की ओर देखने लगा। आसमान से एक लंबा इंद्रधनुष आ रहा था। थोड़ी दूर जाने पर ही उसे पता चला कि वह सफेद कपड़ों में एक महिला थी। शून्यता क्षेत्र, अर्जुन का हृदय कांप उठा। एक साधक, अगर क्यूई संघनन या मानव उत्पत्ति लोकों में कोई साधक उड़ना चाहता था
तो उसे एक उड़ने वाले पशु की आवश्यकता होती थी। सत्य सूर्य लोक के साधक को एक उड़ती हुई तलवार को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती थी। आध्यात्मिक शून्यता लोक में पहुंचने पर वे प्रकाश के इंद्रधनुष पर सवार हो सकते थे। केवल शून्यता लोक में पहुंचकर ही आप आत्मिक पशुओं, उड़ती तलवारों या प्रकाश के इंद्रधनुषों की सहायता के बिना वास्तव में उड़ सकते थे। सफेद वस्त्र पहने महिला हवा में उड़ सकती थी, जो ये दर्शाता था कि उसकी साधना स्वर्ग तक पहुंच गई थी। अर्जुन ने चौंक कर सफेद वस्त्र पहने एक महिला को देखा। बहुत सुंदर। इस क्षण अर्जुन को क्षण भर के लिए स्तब्धता का अनुभव हुआ। औरत के कपड़े बर्फ की तरह सफेद लहरा रहे थे। उसके 3000 काले बाल पानी की तरह बह रहे थे, प्रकाश की किरणों से चमक रहे थे। उसका बेमिसाल रूप सुंदर और दमक रहा था, मानो वह कोई अलौकिक परी हो, दुनिया से अछूती। हालांकि श्वेत वस्त्रधारी महिला की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। इस शून्य से गुजरते समय उसकी गति अचानक कम हो गई और उसकी चमक लगभग नष्ट हो गई। वह घायल है। अर्जुन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने देखा कि सफेद कपड़ों वाली महिला के पीछे अभी भी 3 लोग थे और उनमें से हर कोई हवा में चल रहा था। कहने की जरूरत नहीं कि उनकी साधना कम से कम शून्यता क्षेत्र में थी। चले जाना ही सर्वोत्तम नीति है। अर्जुन को एहसास हुआ कि इस जगह पर रहना संभव नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने अपने पैर हिलाए, सफेद वस्त्र पहने महिला शून्य से नीचे गिर पड़ी, हवा में एक सुंदर चाप बनाती हुई उसके सामने गिर पड़ी। उफ! मुंह में खून भरकर थूका और सफेद वस्त्र पहने उस महिला ने जल्दी से अर्जुन की तरफ देखा, फिर मुड़कर घने जंगल में छिप गई। उसका पूरा आभामंडल एकाग्र हो गया था। अर्जुन बिना किसी उतार चढ़ाव के यहाँ खड़ा था। उनके पीछे चलने वाले 3 आदमी तेजी से आए। एक भूरे बालों वाला बूढ़ा आदमी, अजगर की पोशाक पहने एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी और एक सफेद पोशाक पहने एक युवक। बेटे, क्या तुमने किसी को गुजरते हुए देखा? सफेद वस्त्रधारी युवक ने अर्जुन को घूर कर देखा। अर्जुन का हृदय स्तब्ध हो गया। वह हिलने डुलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। श्वेत वस्त्रधारी युवक की आंखों में उसका पूरा शरीर पारदर्शी प्रतीत हो रहा था। हमें बताओ, तुमने क्या देखा? अजगर की पोशाक पहने अधेड़ उम्र के आदमी ने जोर से कहा। उस तरफ। अर्जुन ने बेतरतीब ढंग से एक तरफ इशारा किया। खैर, उन्हें जाने देना ही सही था। मुझे ये पता मत चलने देना कि तुमने मुझसे झूठ बोला है, वरना तुम बुरी तरह मर जाओगे। पीछा करो। भूरे बालों वाले बुजुर्ग ने आदेश दिया और तीनों फिर से शून्य में कदम रख दिए। वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी और उसे बबूल का जहर लग गया था। वह ज्यादा दूर नहीं भाग सकती थी। अगर हम उसे पकड़ लेते हैं तो प्रथम स्वामी बहुत खुश होंगे। ओह! तीनों आदमियों के चले जाने के बाद अर्जुन ने जोर से सांस छोड़ी। उसका पूरा शरीर मानो शक्तिहीन हो गया था। जल्द ही छिपी हुई सफेद वस्त्रधारी महिला लड़खड़ाती हुई बाहर आ गई। उसका चेहरा बहुत शर्मिंदा था, उसकी आंखें धुंधली थीं, चेहरा कागज की तरह पीला था, उसकी सांसें धीमी थीं और वह कांप रही थी। तेज हवा चली और सफेद वस्त्र पहने महिला अंततः नीचे गिर पड़ी। सांस। अर्जुन का इसमें शामिल होने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वह आगे बढ़ा और सफेद वस्त्रधारी महिला को उस समय पकड़ लिया जब वह जमीन पर गिरने ही वाली थी। रात का आकाश गहरा था और टूटे हुए तारे धूल की तरह थे। अर्जुन उस श्वेत वस्त्रधारी स्त्री को लेकर राक्षसी वन में गए और वहां उन्हें एक अत्यंत गुप्त गुफा मिली। अंधेरी गुफा में एक हल्की सी आग जल रही थी। सफेद वस्त्र पहने वह महिला गुफा की दीवार से सटकर लेटी हुई थी। अभी भी बेहोशी की हालत में उसका चेहरा पीला और पीला से भरा हुआ था। वह शून्यता क्षेत्र की एक सच्ची साधिका थी, लेकिन इस समय वह एक कमजोर महिला जैसी लग रही थी, जिसे देखकर दया आ रही थी। उसके बगल में अर्जुन चुपचाप अपनी सच्ची क्यूई उसे बता रहा था, कभी कभी उसके चेहरे पर नजर डाल रहा था।
वह निश्चिंत था कि यह बिना किसी अपवाद के अब तक देखी गई सबसे सुंदर महिला थी। उसे थोड़ा नशा सा महसूस हुआ, लेकिन अर्जुन को ये ध्यान ही नहीं आया कि उसका चेहरा पहले से ही लाल हो चुका था। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। सफेद वस्त्रधारी महिला के मुंह से निकली एक धीमी सी बुदबुदाहट ने अर्जुन की स्तब्धता को भंग कर दिया। अचानक औरत की पलकें फड़क उठी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, जो पानी से भरी और धुंधली थीं। उसका शरीर थोड़ा मुड़ गया और उसके सफेद जैद जैसे हाथ उसके शरीर पर फिसलने लगे, जिससे उसका कोट फट गया। वरिष्ठ, आप जाग रहे हैं। मम्फ। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अर्जुन का मुंह उसके सुगंधित होठों से ढक गया। अचानक अर्जुन जड़ हो गया। उसके होंठ रेशमी और नाजुक थे और उनमें से एक भीनी भीनी खुशबू आ रही थी, जिससे उसे बिजली के झटके जैसा सुन्नपन महसूस हुआ। वरिष्ठ। एक क्षण के संयम के बाद अर्जुन ने सफेद वस्त्र पहने महिला को धीरे से धक्का देकर दूर कर दिया। गर्म, बहुत गर्म। औरत फिर बुदबुदाए। उसका कोमल शरीर सीधे उससे सट गया, उसकी जैद जैसी बाहें उसकी गर्दन में लिपटी हुई थीं। उसके चमकदार होंठ फिर से अर्जुन के मुंह के पास आ गए, कभी कभी हल्के से काटते हुए। उसकी जीभ उसके होठों को चाटने के लिए बाहर निकल आई। अर्जुन ने पहले ही एक हाथ से महिला की जैद बाह पकड़ ली थी। उसकी उंगलियां उसकी नब्ज को महसूस करने के लिए चल रही थीं। बबूल का चूर्ण। भौहें चढ़ाते हुए अर्जुन समझ गया कि वह इतना आकर्षक भाव क्यों दिखा रही थी, और वह बबूल का चूर्ण क्या होता है, ये भी अच्छी तरह जानता था। लिंग चाहे जो भी हो, एक बार इससे पीड़ित होने पर संभोग अवश्य करना चाहिए, वरना उसकी नसें फट जाएंगी और मृत्यु हो जाएगी। उनके तरीके वाकई बहुत क्रूर हैं। अर्जुन ने उन 3 लोगों के बारे में सोचा जो उस सफेद पोशाक वाली महिला का पीछा कर रहे थे। कहने की जरूरत नहीं कि उन्हीं लोगों ने उसे जहर दिया था। आह, ओह। सफेद वस्त्र पहने महिला कराह उठी, उसका शरीर तप रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब वह बबूल के चूर्ण की विषाक्तता को और नहीं दबा सकती। उसके गालों पर लाली छा गई और उसका नाजुक शरीर अर्जुन से रगड़ खा रहा था। उसकी सुगंधित जीभ ने अर्जुन के मुंह में एक शिकारी आक्रमण शुरू कर दिया, जिससे वह उत्तेजित हो गया। इस समय अर्जुन का निश्चय भी डगमगाने लगा। श्वेत वस्त्रधारी वह स्त्री इतनी मोहक थी कि अर्जुन का मुंह सूख गया, उसका खून दौड़ गया और उसकी मीठी सुगंध उसकी ओर दौड़ पड़ी। उसके मुंह का मीठा स्वाद उसे मदहोश कर गया और उसके पेट के निचले हिस्से में अचानक एक भयानक आग भड़क उठी। फाड़ना। सफेद कपड़े पहने उस औरत ने अपनी कमीज उतार दी, जिससे उसका गोरा और कोमल शरीर नंगा हो गया। उसकी त्वचा का हर इंच एक आकर्षक चमक से चमक रहा था। वह मानो पागल हो गई हो, उसकी आंखों में पानी जैसा कोहरा छा गया था। बबूल के पाउडर की विषाक्तता ने उसकी सबसे आदिम इच्छा को जगा दिया था, और इस समय वह जो चाहती थी वह था उसके सामने खड़ा पुरुष। मुझे दो, मुझे दो। उसके ठंडे रेशमी जैद हाथ ने अर्जुन की शर्ट उतार दी। उसकी पतली उंगलियां उसकी मोटी छाती पर रेखाएं बना रही थीं। इस समय ये संदिग्ध था कि कोई भी सामान्य व्यक्ति इस प्रलोभन का विरोध कर सकेगा। अर्जुन की ओर फिर से देखने पर उसका चेहरा पहले से ही लाल हो चुका था, उसका शरीर आग की तरह जल रहा था और उसकी वासना बढ़ती जा रही थी, जो उसके पतलून में एक छोटा सा तंबू बना रही थी। क्या यह मेरे लिए एक परीक्षा है? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया, इस उम्मीद में कि वह कुछ संयमित हो जाएगा, लेकिन वह अभी भी अपने बढ़ते जुनून से बच नहीं सका। अंधेरा था और अलाव हिल रहा था। यह एक बेचैन रात थी और इस उदास गुफा में तूफान आना तय था। ... इसी समय अचलगिरी संप्रदाय के छोटे आत्मा उद्यान में बिन बुलाए मेहमानों का एक समूह पहुंचा। बूढ़े, उस लड़के को सौंप दो। नेता अब भी राहुल ही था। उसका चेहरा रात में किसी राक्षस की तरह काला पड़ गया था और वह बदला लेने के लिए शिष्यों के एक समूह का नेतृत्व कर रहा था।
और वह दिव्य आत्म मंत्र, इसे सब सौंप दो। वह चला गया है और मेरे पास कोई दिव्य आत्म मंत्र नहीं है, रामानंद ने कमजोर स्वर में कहा। उसके शरीर पर पहले से ही चोट लगी हुई थी। जब तक तुम ताबूत नहीं देख लोगे तब तक तुम रोओगे नहीं। उसे मेरे लिए फांसी पर लटका दो। लिटिल स्पिरिट गार्डन में राहुल की क्रूर दहाड़ें गूंज रही थी, और उस नन्हे बदमाश और उस पंख वाले पक्षी को भी मेरे लिए फांसी पर लटका दो। ... मैं तुम्हें मार डालूंगी। एक स्त्री की आवाज ने अंधेरे और सुनसान राक्षसी जंगल को तहस नहस कर दिया। हालांकि यह आवाज सुंदर थी, लेकिन इसमें एक ठंडी और जानलेवा शक्ति थी। गुफा में एक सफेद वस्त्रधारी महिला ने क्रिस्टल जेड हाथ का रूप धारण कर लिया था, जो अर्जुन की गर्दन को पकड़े हुए था और उसे हवा में ऊपर उठाए हुए था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में बबूल के चूर्ण का जहर उतर गया हो, लेकिन उसके गालों पर अभी भी लालिमा छाई हुई थी। वह जाग चुकी थी और इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसकी स्कर्ट के नीचे कुछ गुलाबी निशान दिखाई दे रहे थे और वह बिल्कुल अस्त व्यस्त थी। अपने कपड़े ठीक किए बिना भी वह अपने खूनी इरादे को फूटने से नहीं रोक पाए और उसने अर्जुन को मारने की कसम खा ली, जिसने उसका कौमार्य छीन लिया था। तुम नासमझ हो, तुम ही तो थी जो मुझ पर टूट पड़ी। तुम्हें बबूल के चूर्ण से जहर दिया गया था और मैंने तुम्हें बचाया। अर्जुन खुद को कोसने से नहीं रोक सका, उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने हाथ पैर मारने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसकी बेड़ियों से नहीं छूट पाया, और इसलिए तुमने मेरा सतीत्व छीन लिया। सफेद वस्त्र पहने उस महिला की सुंदर आंखें पानी जैसी धुंध से भरी थीं, जिनमें ठंडी रोशनी झलक रही थी। तुम पागल हो, पागल औरत। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें नहीं बचाता। तुम्हारी हिम्मत अब भी जवाब देने की है। जरूर, जब हम ये कर रहे थे तो तुम सबसे ऊपर थे। अभी मेरी बारी नहीं आई थी, है ना? तुम ही हो जिसने मुझे बिगाड़ा है। तुम। औरत की छाती जोर से धड़क उठी। उसके दिमाग में कुछ देर पहले का वो कामुक दृश्य घूम गया। क्या अर्जुन की बात सच थी कि वो शुरू से आखिर तक ऊपर ही थी? ये सोचकर उस औरत के गाल शर्म और गुस्से से और भी लाल हो गए। अर्जुन की गर्दन पर रखा जैद जैसा हाथ अनजाने में और कस गया। अगर उसने जरा और जोर से दबाया होता तो अर्जुन मर जाता। हालांकि इस समय गुफा के बाहर शून्य से एक मजबूत आभा तेजी से आ रही थी। सफेद वस्त्र पहने महिला ने अचानक पीछे मुड़कर देखा, मानो उसे गुफा के प्रवेश द्वार को ढकने वाली शाखाओं के बीच से आती हुई 3 परछाइयां दिखाई दे रही हो। क्रोध नाम उसके होठों से बर्फ की तरह निकला। एक भव्य दिव्य प्रकाश ने तुरंत उसके शरीर को ढक लिया और एक शक्तिशाली आवेग ने गुफा को हिला दिया। उसकी जैद जैसी भुजा की एक लहर से अर्जुन जमीन पर गिर गया। मैं तुमसे निपटने के लिए वापस आऊंगी। अर्जुन की ओर एक ठंडी नजर से देखते हुए वह स्त्री किसी दिव्य इंद्रधनुष की तरह उड़ गई। तभी एक चमकती हुई रस्सी गुफा में तैरती हुई आई। अर्जुन, जो अभी अभी उठा था, उस चमकती हुई रस्सी से वहीं बंध गया। धिक्कार है! अर्जुन चिल्लाए बिना नहीं रह सका, उसका चेहरा काला पड़ गया। वह जमीन पर लौटने लगा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी उस अजीब रस्सी को तोड़ नहीं पाया। मुझे भागने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा, वरना वह पागल औरत मुझसे बदला लेने वापस आ जाएगी, अर्जुन ने बेचैनी से सोचा। भगवान जाने वह सफेद कपड़ों वाली औरत उसे मारने वापस आएगी या नहीं। उस महत्वपूर्ण क्षण में अर्जुन को अंतर्दृष्टि का एक प्रकाश हुआ और उसने अपने दान समुद्र में सच्ची आग के बारे में सोचा। जल्दी करो, मेरी मदद करो। निश्चित रूप से दान समुद्र की असली आग बाहर आ गई, एक लौ में बदल गई और चमकती हुई रस्सी के चारों ओर लिपट गई। ... धमाका, गड़गड़ाहट। इस समय अंधेरी रात के आकाश में युद्ध छिड़ गया था।
बहुत दूर से अर्जुन साफ देख सकता था कि एक पर्वत शिखर हथेली के एक ही प्रहार से ढह रहा है। ये शक्तिशाली लोगों के बीच टकराव था, जहां पहाड़ तोफू की तरह नाजुक थे। ईशानी, क्या तुम अब भी व्यर्थ ही संघर्ष कर रही हो? शून्य में 3 लोक साधकों ने उसे घेर लिया, उनकी आंखें अश्लील प्रकाश से भरी थीं। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मधुर स्वर असामान्य रूप से ठंडा था। ईशानी नाम की श्वेत वस्त्रधारी स्त्री ने एक हाथ की मुहर बनाए और फिर एक भव्य प्रकाश प्रकट हुआ, जो चारों दिशाओं से एकत्रित होकर एक विशाल पवित्र कमल में परिवर्तित हो गया। तुम खुद को जरूरत से ज्यादा आंकते हो, सफेद वस्त्र पहने युवक ने व्यंग्य किया और हमला करने ही वाला था कि भूरे बालों वाले बूढ़े ने उसे रोक दिया। कई विशेषज्ञ आ रहे हैं। यह अचलगिरी संप्रदाय है। वापस जाओ, भूरे बालों वाले बूढ़े आदमी ने तुरंत आदेश दिया। तीनों तेजी से आए और तेजी से चले गए। एक क्षण में 3 इंद्रधनुषों की तरह रात के आकाश में गायब हो गए। उफ! ईशानी नाम की महिला ने खून थूका और लड़खड़ाते हुए लगभग 0 से नीचे गिर गई। ईशा! दूर से एक दिव्य आवाज आए और एक आकृति ईशानी नाम की महिला की मदद करने के लिए प्रकट हुई। नवागंतुक भी सफेद कपड़ों में लहरा रही थी, मानो इस दुनिया की न हो, मानो किसी पारलौकिक परी या खिले हुए हिम कमल की तरह प्रकाश की किरणों में खोई हुई हो। उसका विश्व विस्मयकारी चेहरा मनमोहक रूप से सुंदर था। हालांकि यह अजीब था कि यह महिला बिल्कुल ईशानी जैसी दिखती थी। खैर, इसका एक ही कारण था, वे जुड़वा थीं। उसकी बड़ी बहन का नाम शिवानी था और छोटी बहन का नाम ईशानी। फिर ईशानी नाम की वह महिला, जाहिर है, अचलगिरी संप्रदाय की ही थी। पता नहीं, गुफा से अभी अभी निकले अर्जुन को अगर यह पता चलता, तो क्या वह वही खून की उल्टी कर देता? क्या संयोग था? शायद किसी दिन अचलगिरी संप्रदाय में अर्जुन की पहली मुलाकात उसकी बहन शिवानी से हो। दिव्य इंद्रधनुष लगातार आते रहे। अचलगिरी संप्रदाय के विशेषज्ञ एक के बाद एक आते रहे। ईशानी की सांसें कमजोर देखकर सभी ने अपना सत्व उसमें डाल दिया। थोड़ी देर बाद ईशानी की सांसें स्थिर हो गईं। भाइयों, पहले तुम लोग वापस संप्रदाय में जाओ, मुझे अभी कुछ काम है, ईशानी ने जल्दी से कहा। फिर वह एक लंबे इंद्रधनुष की तरह गुफा की ओर दौड़ पड़ी। ईशा, तुम्हारी चोट? कुछ नहीं, तुम लोगों को पीछे आने की इजाजत नहीं है।